सभी को आत्मवंदन मास्टर्स। आज हमारे अहम ब्रह्मास्मि ध्यान के सत्र में आज फिर से वृंदा मैम हमारे साथ जुड़ी है। आज से हम नेहा मैम थोड़े दिन के लिए सर्विसेज के लिए वो दूर होंगी, मगर हम आज हम वृंदा मैम को हार्दिक मन से उनको वेलकम करते हैं। और आज वृंदा मैम हनुमान जी के ऑटो राइटिंग पर बात करेंगे और उनके जो भी मैसेजेस हैं हम सबको बताएंगे। थैंक यू सो मच मैम जुड़ने के लिए एंड वेलकम टू द टीम। थैंक यू। मैम आप म्यूट पे हो। तो मैं सभी को नमस्कार करती हूँ। और जैसे कि हम जानते हैं, हम सभी ऑटो राइटिंग के थ्रू जो बातें हो रही हैं हम वो शेयर कर रहे हैं। ऑटो राइटिंग क्या एक स्टेज है जिसपे आकर आप हायर एनर्जी से जुड़ के ये मैसेज रिसीव करते हो। और ये सारी जितनी भी हमारी बुक्स वगैरह आई है ना आत्मा के बारे में, वो सब अधिकतर ऐसे ही आई हैं, ऑटो राइटिंग के थ्रू ही आई हैं। जो नॉलेज हमें वैसे पता नहीं चलती है ना, वो ध्यान से इससे कनेक्ट होके हम लोग वो जान पाते हैं और हम ले पाते हैं। तो क्या है, ये ऐसा एक जरिया है कि आप किसी से भी कनेक्ट हो सकते हैं, क्योंकि हम कॉन्शियसनेस से कनेक्ट होते हैं। तो वो बंदा इस दुनिया में है या नहीं है उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर है भी तब भी हम उससे बात कर सकते हैं, और नहीं है तब भी कर सकते हैं। तो दोनों ही तरीके से हम बात करते हैं लोगों से, इस तरह के जो कि आप नॉर्मली लोग नहीं कर पाते हैं। ये ध्यान की एनर्जी है मास्टर्स, थोड़ी सी प्रैक्टिस है और थोड़ा सा एनर्जी लेवल अपना बढ़ाने के बाद आप भी ये कर सकते हैं। तो जो मैंने बहुत सारी राइटिंग की है, फिलहाल हम सिर्फ उन्हीं की राइटिंग ले रहे हैं जो एक ईश्वरीय सत्ता से जुड़े हैं, या कहेंगे जो हमारे लिए बहुत ही आदरणीय है। हम उन्हीं लोगों की ऑटो राइटिंग यहाँ पे शेयर कर रहे हैं। तो आज जो क्योंकि 40 मास्टर 40 संदेश में जो मुझे नेक्स्ट मिले थे वो हनुमान जी मिले थे। तो मैंने हनुमान जी की जो अरुणा माँ ने बताई है चीजें वो भी पढ़ी थी, और डिग्निटी विद इन में, और ये मैंने अपनी भी पढ़ी थी। तो दोनों ही पढ़ी थी, क्योंकि अरुणा माँ ने बहुत अमेजिंग मैसेज लिए हैं। अगर आप लोग उस किताब को पढ़े तो बहुत ही अच्छा है, क्योंकि उसमें बहुत कुछ बताया गया है जो नॉर्मली किताबों में नहीं लिखा है, उस तरह की भी बातें बताई गई हैं। तो ये एक विश्वास की चीज है। आप लोग विश्वास करते हैं तो आप लोग सब समझेंगे, अगर विश्वास नहीं करते हैं तो 10 सवाल होंगे, 100 सवाल होंगे, उसका भी कोई जवाब कोई नहीं दे सकता है। अगर विश्वास करेंगे तो सारे सवालों के जवाब आपको इन्हीं ऑटो राइटिंग्स में ही मिलेंगे। आप आगे पीछे की कोई भी देख सकते हैं, ठीक है। तो हनुमान जी से बात जो है मैंने ये 19 तारीख को की थी, 19 फरवरी को। ये मैंने शाम को बात की थी, 7:30 से लेके 7:16 तक। तो उस दिन क्या हुआ था मास्टर्स, मेरी ना उंगली कट गई थी, और वो भी फर्स्ट वाली यहाँ से कटी थी कि मैं पेन नहीं पकड़ पा रही थी। तो मेरे को ये नेक्स्ट डे पढ़ना था, तो मैंने कहा चाहे कुछ भी हो मुझे तो लिखना ही है, अब कैसे भी लिखूं। तो मैंने ये 2 उंगलियों से पकड़ के पेन को लिखा था। और आप मानेंगे ये मास्टर्स इतने प्यारे हैं ना, ये मुझसे कह रहे थे कि अच्छा आपकी उंगली में चोट लगी है तब पर भी आप बात करना चाहती हैं, आप लिखना चाहती हैं, तो हम मैसेज जरूर देंगे आपको। तो आपका ये चीज देख के उन्होंने कहा कि हमें अच्छा लगा। फिर उन्होंने कहा कि तो चलिए कि आप क्या पूछना चाहती हैं। तो मैंने उनसे यही पूछा कि आप इस समय क्या करते हैं और कैसे ये समय अपना बिताते हैं धरती पर। तो उन्होंने जो बताया, बाकी और भी सवाल मैंने उनसे किए थे, तो जो भी वो बता रहे थे मैं वो आप लोगों को शेयर कर देती हूँ। तो उन्होंने कहा कि ठीक है, पूछिए क्या पूछना है, क्या जानना है आपको। तो फिर उन्होंने बताया कि ऐसा नहीं है कि वो जो पहले बताया उससे कुछ अलग, मतलब अरुणा माँ के मैसेज से बात कर रहे हैं कि उससे अलग है। अलग है, कुछ है ही नहीं, बहुत कम है, बहुत कुछ है। मतलब अरुणा माँ ने जो बताया वही काफी नहीं है, और भी बहुत कुछ है। तो देखिए, आप जानते हैं कि हमें अमरता का वरदान है, पर अब लगता है कि ये क्या है, क्यों? क्योंकि हम हमेशा से
हमारे इष्ट राम की प्रतीक्षा करते रहे कि राम जब वापस धरती पर आए, पर अभी पता नहीं कितना लंबा इंतजार करना है। पर हाँ, हम यूं ही नहीं है धरती पर, हम हमेशा अपने साथ जंगल में व साथ के सभी प्राणियों में ज्ञान, वो जो हमने राम लक्ष्मण के साथ लिया, वो सभी ज्ञान हम उनको बांटते रहते हैं। मीन्स कि वो जो है जो उन्हें वरदान है अमरता का, वो उसको ऐसे ही नहीं बिता रहे कहीं बैठ के, लेट के या टाइम पास करके। वो इस समय को जो उन्होंने रामायण काल में सब ज्ञान लिया, जो उन्हें मिला, वो सब ज्ञान जो है वो पूरी जो इस समय उनसे कनेक्टेड लोग हैं, या कहें कि वो हर जगह, क्योंकि उन्होंने आगे बताया है कि वो हर जगह जा जा के लोगों तक ये ज्ञान पहुंचा रहे हैं जो उन्होंने पाया है। उन्होंने कहा कि क्योंकि अब हम भी जान गए हैं कि जब तक प्रतीक्षा की घड़ियां बीत न जाएं, हमें इसी तरह से अपने व दूसरों के लिए ज्ञान अर्जित करना होगा। मीन्स कि वो अभी भी सीख रहे हैं, वो सिखा भी रहे हैं और वो सीख भी रहे हैं। हम आज भी वन में ध्यान में लीन आत्माओं की सेवा करते हैं। मास्टर्स वो कह रहे हैं कि जो ऋषि मुनि तपस्वी जो वहां ध्यान में लीन रहते हैं, क्योंकि ये इस तरह के है कि ये फल फ्रूट लाके उन्हें देते हैं, है ना, दूर दूर से खोज करके ये उनको देते हैं, उनकी सेवा करते हैं एक तरह से। तो कह रहे हैं उनके फल फूल का सारा कार्य हमारा ही है, भोजन के रूप में हम सभी यही खाते हैं। तो वो कह रहे हैं क्योंकि जंगल है तो जंगल में जो है खाना यही है हम सबका, तो कह रहे हैं हम सब यही खाते हैं। वह हम चारों प्रहर में रात्रि को ध्यान करते हैं। वो कह रहे हैं कि रात्रि की सारी जो चारों पहर है हम उसमें ध्यान करते हैं। वह दिन में, अब ये जो बताएंगे ना ये बहुत अमेजिंग है, क्योंकि मैंने भी ये सुना है कि जहां भी सुंदरकांड होता है या राम का नाम का कुछ हो रहा होता है, तो वहां बजरंग बली जरूर आते हैं, किसी ना किसी रूप में आते हैं, वो रूप बदल के आते हैं, मतलब वो उन्हीं में मिक्स होते हैं लोगों में। तो इन्होंने कहा है वह दिन में अपने रूप को परिवर्तित करके, है ना, वो क्या करते हैं, वनवासियों को राम कथा सुनाते हैं। वो दिन में जंगल में बैठ के, जो वनवासी होते हैं ना, जो जंगलों में लोग रहते हैं, जो बाहरी दुनिया से कटे हुए लोग हैं, ये कह रहे हैं मैं रूप बदल के उनके बीच में जाता हूँ और उन्हें राम कथा सुनाता हूँ। वह इस तरह हम भी अपने राम नाम में व्यस्त रहते हैं। शायद हमारे राम हमें इसीलिए यहाँ धरती पर छोड़ गए, जिससे हम धरती की सभी आत्माओं के लिए काम कर सके और उन्हें उनकी उच्च गति के लिए रास्ता दिखा सके। क्योंकि कहते हैं कि राम का नाम ही बहुत है किसी को तरने के लिए। जैसे कहते हैं ना, वो वहां पे पुल जब बना रहे थे तो सारे वानर जो है राम नाम लिख के वो पत्थर तैरा रहे थे। जब राम ने कहा ये तैरा रहे हैं, मैं भी एक बार ट्राई करूं, तो राम जी ने क्या किया, एक पत्थर उठाया और नदी में डाल दिया, वो तो तुरंत डूब गया। तो उन्होंने कहा कि ये क्या चक्कर है, तो उन्होंने दूसरा ट्राई किया, वो दूसरा भी डूब गया। तो जो बजरंगबली जी और ये सब थे, ये लोग इन्हें देख रहे थे राम को कि ये क्या कर रहे हैं। तो उन्होंने फिर जब इसी तीसरा उठाया वो भी डूबा ना, तो उन्होंने कहा कि ये क्या हो रहा है, ये मतलब तुम्हारे तो तैर रहे, मेरा क्यों नहीं तैर रहा। तो कह रहे हैं कि जिनको राम ही छोड़ देंगे उनको कौन तैरेगा, है ना। तो ये कह रहे हैं कि हम जो है राम नाम के जरिए लोगों को उनकी उच्च अवस्था में पहुंचाने का काम कर रहे हैं, है ना, उच्च जो कहते हैं हाई एनर्जी में पहुंचाने का काम कर रहे हैं। तो उन्होंने कहा कि फिर मैंने कोई सवाल उनसे पूछा कि आपके जीवन और ऐसे किसके बारे में आप बताइए। तो उन्होंने कहा कि राम का तो राम के जीवन से अब ये बता रहे पहले, तो राम का तो पूरा जीवन ही सीखने योग्य है। पर बहुत से श्रापित आत्माओं को कहीं आई है कि राम जो है ही इसीलिए थे कि वो लोगों को, आत्माओं को उनका रास्ता दिखा सके, मोक्ष का रास्ता दिखा सके। तो इन्होंने कहा कि श्रापित आत्माएं, क्योंकि पहले के श्राप ऐसे ही होते थे ना, जैसे स्वर्ग में इधर उधर जो भी लोग अगर गलतियां करते थे ना, उन्हें सीख के आओ, है ना, जाओ इस रूप में जाओ और इतने बरस बिताओ या इतने जन्म बिताओ, तब तुम्हें वापस यहाँ जगह मिलेगी। तो एक तरह से हमारी धरती जो है वो सभी लोगों का स्टूल रही है हमेशा से। तो हम लोग भी अपनी यहाँ पे, तो
उन्होंने कहा कि तो वो तो खुद ही ईश्वर है, वो तो फिर खुद ही ईश्वर है ना, फिर भी उन्हें वन वन भटकना पड़ा। जब वो ईश्वर है और वो आए इंसान रूप में, तो उन्हें वन वन भी क्यों भटके? तो उन्होंने कहा कि उसका एक ही कारण था कि वो भी सभी जगहों पर सीता को ढूंढने के नाम पर पहुंचे। वो सभी सीता को ढूंढने के नाम पर पहुंचे थे, क्योंकि सीता को ढूंढना एक बड़ा काम था, है ना। लेकिन वो क्या था, उनका एक बहाना था उन लोगों तक पहुंचने का जो उनका इंतजार कर रहे थे जगहों जगहों पे। क्योंकि अगर वो अयोध्या में ही रहते तब थोड़ी वो उनको मोक्ष दिला पाते, कुछ किसी को भी किसी के लिए भी कुछ नहीं कर पाते, जबकि वो आए ही धरती पे यही काम करने थे, है ना। तो इन्होंने कहा कि धरती पर पहुंची हर आत्मा तक वो गए जो कि सदियों से उनके आने का इंतजार कर रही थी। जैसे अहिल्या की कथा है कि वो उसको शाप मिला था कि जब राम आएंगे तो उनके चरण से वो फिर से नारी बन जाएगी। तो वो कह रहे हैं कि ऐसे ही बहुत सी आत्माएं जो है राम का इंतजार कर रही थी कि वो कब धरती पर आएंगे। जैसे अहिल्या व वन के वो राक्षस जो श्रापित होकर धरती पर आए थे, जो भी श्रापित होकर धरती पर आए थे, ये जो है राम जो है उनके लिए वन बन गए। इसलिए सीता जी को अशोक वाटिका में सुरक्षित रखा गया, जिससे वो अपने द्वारा जो काम करने थे वे उसे करते हुए अंत में रावण तक जाएं। क्योंकि ये मैंने सीता जी की ऑटो राइटिंग में भी शेयर किया कि सीता जी को क्यों अशोक वाटिका में रखा गया, क्योंकि वो उनकी माँ का घर था। अगर रावण चाहता तो किसी महल में रखता, उसके पास तो सोने के महल थे, सोने के महल में रखता रानी की तरह, लेकिन नहीं, क्योंकि वो उन्हें छूना भी नहीं चाहता था, वो उनकी गुरु माँ थी। इसलिए उन्होंने वहां पे अशोक वाटिका में रखा, एक तरह से उनकी माँ की शरण में रखा। तो वह उनके वंश का कल्याण करे। उन्होंने कहा कि वो जितने भी लोग जंगलों में उनका इंतजार कर रहे थे, वो कह रहे थे कि वो उनका उनको पहले उनको मोक्ष दिलाते हुए अंत में रावण तक जाएंगे। उन्होंने यही किया। अपने प्रभु के चरणों में हमने जो भी समय बिताया, वो सारा समय हमने अपनी आत्मा की उन्नति में ही बिताया। अब इतने बड़े ग्रेट मास्टर जब धरती पे आए, तो वो तो हमेशा ही उनके तो हर सेंटेंस में कुछ सीख रही होगी। तो ये कह रहे हैं कि हम जितने भी दिन उनके साथ रहे, हमने सब चीजें सीखने में ही समय बिताया। इस मैंने उनसे कहा कि इससे पहले का जन्म या कोई और जन्म आपका, तो उन्होंने कहा कि जी इससे पहले के जन्म में हमने अपने लिए जो जन्म चुना था, वो हमारा जन्म जो है सूर्य पुत्र के रूप में था, जिसमें जो है हमसे गलती हुई, तो हमें उस वानर जो है वानर नामक जाति में जो है जन्म लेना पड़ा। तो ये कह रहे हैं कि अ, आप जो भी जानना चाहती हैं वो शायद आपको सही प्रकार से बता पा रहे हैं। मतलब वो खुद कंफ्यूज हो रहे थे कि मैं सही तरह से बता पा रहा हूँ कि नहीं आप बता पा रहा हूँ। तो उन्होंने कहा क्योंकि हमारे ज्यादा जन्म नहीं हुए, पर हमारे हर जन्म में हमने हमेशा उच्च कोटि की आत्माओं के साथ ही समय बिताया है। वह एक जन्म में हम स्वर्ग में जो है लेखाकार भी रहे हैं। उन्होंने कहा कि उनके जितने भी जन्म हुए हैं वो सारे जो है हाई एनर्जी के थे, और वो एक जन्म में स्वर्ग में लेखाकार भी रहे हैं, वहां जहां पर आत्माओं के कर्मों की गणना होती है। मतलब ये वहां पे भी काम कर चुके हैं जहाँ पे हमारे सबके कर्मों की गणना होती है। हमारे जो भी जन्म थे वो हजारों साल के थे, क्योंकि हम सदा से ही अपनी ऊर्जा के प्रति सचेत थे। तो उन्होंने कहा कि मेरे जो है वो एक ही जन्म बहुत बहुत सालों का हुआ करता था। ऐसा नहीं कि आपकी तरह 100 साल, 10 साल, 20 साल, 50 साल, नहीं। वो उनके कह रहे कि वो बहुत बहुत सालों के हुआ करते थे। तो उन्होंने कुछ एक नंबर बोला था कि जो हमारे कुल जो है वो 7 या 11 कुछ उन्होंने जन्म बताए थे कि हमारे इतने जन्म हुए हैं, और अब हम जो है अमर नहीं है। अमर एक तरह से वो उन्होंने खुद चुना है। वो कह रहे कि हम अपने से धरती पर रहना चुनकर यहाँ हैं। मतलब अमरता का जो कहते हैं ना उन्हें वरदान है, वो कह रहे हैं कि वो मैंने खुद चुना है धरती पर रहना, क्योंकि हमने देखा है कि धरती पर बहुत सी आत्माओं को अभी भी ऊर्जा की व ज्ञान की जरूरत है। मतलब कि वो अगर उस रूप में आए, क्योंकि उनके पास इतनी शक्ति है कि वो रूप बदल सकते हैं, वो बिना चले यहाँ से वहां जा सकते हैं। तो उन्हें ये लगा कि धरती पर शायद अभी बहुत सारी आत्माएं हैं जिन्हें अभी इस ऊर्जा की जरूरत है, इस ज्ञान की जरूरत है, जिन तक कोई नहीं पहुंच पा रहा है। तो उन्होंने कहा इसलिए ये हमने चुना।
हम जो है वो घूम घूम कर जो भी आत्माओं तक कोई नहीं पहुंच पाता, हम वहां पर जाते हैं। क्योंकि अभी भी बहुत सारे जंगलों में ऐसी जगह है जहाँ पे हम नहीं पहुंच पाते। आज इंसान कहते बहुत सालों से नहीं गया वहां पे। तो ये कह रहे हैं कि हम वहां पर जाते हैं, वह उन्हें प्रबुद्ध मास्टर या कहे कि ज्ञानी आत्माओं में बदलने की कोशिश करते हैं। तो मतलब ये अपना ज्ञान, आप अगर कली हनुमानी पढ़ो ना, तो उसमें ये सारा आया हुआ है, ये कि कैसे वो जंगल में आते हैं हनुमान जी वहां पे, है ना। तो ये सारी बातें वो इस तरह प्रूव होती है कि ये बात उन्होंने अपने बारे में बताई है, वो कली हनुमानी में भी उन्होंने बताई हुई है ना। हम उन सभी स्थानों पर जाते हैं जहां पर पहुंचने के रास्ते आसान नहीं है। आसान रास्ता होगा तो कोई भी चला जाएगा ना, मान लो शहरों में है, शहरों के आसपास है, तो कोई भी जाके वहां पे कुछ भी करेगा। तो ये कह रहे हैं कि हम उस जगह पे जाते हैं जहाँ कोई नहीं पहुंच सकता, क्योंकि हम तो उड़कर भी वहां पहुंचते हैं। वन के निर्जन स्थानों पर व ऐसी जगहों पर हम अपनी रातें जो है मंदिरों में ध्यान करते हुए बिताते हैं। वो कह रहे हैं कि दिन में तो हम ये सारे काम करते हैं, और रात को पूरी रात हम कहीं ना कहीं किसी मंदिर में बैठकर ध्यान करते हैं, क्योंकि वहां पर ऊर्जा बहुत होती है। फिर अब मैंने क्या है ना, क्वेश्चन शायद नहीं लिखे, मुझे लिखने चाहिए थे, तो फिर मैंने उनसे कोई सवाल किया तो उन्होंने कहा कि हाँ सही है, क्योंकि जब भी हमें लगता है कि हमें अब साधारण मानवों के बीच में जाना है। अच्छा, मैंने उनसे पूछा कि जैसे हमने सुना है ना कि भाई वो आते हैं रूप बदल के, जब सुंदरकांड या राम का कोई नाम कहीं हो रहा होता है, तो उन्होंने कहा कि क्योंकि जब भी हमें लगता है कि अब हमें साधारण मानवों के बीच में जाना है, तो हम इसी तरह से रूप बदल कर पहुंच जाते हैं। आप तो जानती हैं ये बात कि हमारा रूप क्या है, वह हम कैसे हैं, तो आप हमें पहचानने की कोशिश कर सकती हैं। फिर वो हंसने लगे, है ना। हमारा राम नाम ही इसका संकेत है कि वो हम हैं। मतलब वो हमेशा राम नाम जपते रहते हैं। तो वो कह रहे हैं कि अगर मेरे रूप को कोई देखे इस तरह, तो वो जानेगा कि मैं बजरंगबली हूँ, मैं हनुमान हूँ, या मैं वानर जाति का कुछ हूँ। लेकिन क्योंकि वो रूप बदल के जाते हैं, इसलिए उन्हें कोई नहीं पहचानता है। तो वो कह रहे हैं जो भी शिव या राम का नाम लेवा है, मीन्स कि जो भी शिव या राम का नाम लेता है, हम उसके साथ हैं। हम उसके साथ हैं, बता रहे हैं। जो भी इस तरह से इन दोनों का नाम ले, हम वहां हैं, क्योंकि ये दोनों ही हमारे प्रिय है। क्योंकि शिव जो है वो हमेशा कहते हैं राम नाम जपते हैं, और जो राम है ना वो शिव का नाम जपते हैं। तो वो दोनों ही एक दूसरे का नाम जपते हैं, इसलिए बजरंगबली जी कह रहे हैं ये दोनों ही मुझे बहुत प्रिय है। इसलिए जो भी लोग इनसे जुड़े रहते हैं, मैं उनसे जुड़ा रहता हूँ। तो उन्होंने कहा कि राम नाम लीजिए, वही बहुत है। क्योंकि कहते हैं ना कलयुग में नाम ही आधार है। मतलब पहले के जो युग थे उसमें बहुत सारी साधनाएं और तपस्या करनी पड़ती थी, लेकिन कलयुग में कहते हैं कि आप नाम भी ले लोगे तो ईश्वर आप तक आ जाएंगे। कलयुग नाम आधार है, ऐसा कुछ कहा गया है ना। तो उन्होंने कहा यही बहुत है। तो मैंने उनसे एक सवाल किया जो कि सभी के मन में शायद होता होगा, कि बजरंग बली को छूना है या नहीं छूना है, औरतों को, है ना। तो मैंने इनसे ये सवाल किया, तो उन्होंने कहा कि उन्होंने फिर मुझे बहन बोला। वो क्यों बोला वो आपको आगे पता चलेगा। उन्होंने बोला कि देखिए, जो स्त्री चाहे हमारा नाम हो या हमसे संबंधित कुछ भी पढ़े, है ना, हम ब्रह्मचारी हैं। वो कह रहे कि हाँ मैं ब्रह्मचारी हूँ, पर हम सभी में अपने लिए बहन का रूप देखते हैं, माँ का रूप देखते हैं। वो कह रहे हैं कि हर स्त्री जो भी मेरा नाम ले रही है, या मुझे पूछती है, या मुझसे संबंधित कुछ पढ़ती या करती है, तो वो कह रहे हैं कि हर उस स्त्री में मैं माँ या बहन का ही रूप देखता हूँ। ये सब, अब देखो ये शब्द मैंने नहीं बोला है, उन्होंने बोला है। और मैं पूरी रिस्पेक्ट करती हूँ सभी की विचारों की, सभी की थॉट्स की। जो भी चीजें बनाई गई हैं वो हमें नहीं पता वो कब से और कैसे चली आ रही है, क्या परंपरा है उसके पीछे, वो कब से शुरू हुई, वो किसने शुरू की, हमें इसके बारे में कुछ भी नहीं पता है ना। वो कब लिखा गया है, कैसे लिखा गया, वो सब कि ये करना है ये नहीं करना है, ये शास्त्रों जो पुराने वेद वगैरह है कहते हैं उनमें भी लोगों ने
जो है चीजें बदली हैं, है ना। ये मैंने पढ़ा है कि ये जो अंग्रेजों के टाइम में और उससे पहले के भी टाइम में बहुत सारे हमारे जो चीजें तो पहले तो जला दी गई, मतलब बर्बाद कर दी गई, और जो बाद में चीजें बची उनके साथ बहुत छेड़छाड़ हुई। तो इसलिए मैं पूरी रिस्पेक्ट के साथ ये बोल रही हूँ शब्द जो उन्होंने मुझे एक तरह से बताया। उन्होंने कहा कि ये सब पाखंड रचा गया है, ठीक है, क्योंकि सभी को हमारी ऊर्जा का पता है, इसलिए समाज नहीं चाहता कि नारी की ऊर्जा बढ़े। तो बहनों के रूप में मैं सभी की प्रार्थना स्वीकार करता हूँ। इतनी एनर्जी आई ना इस बात को पढ़ते हुए मुझे, कि वो सबको बहन मानते हैं, है ना, माँ मानते हैं। तो वो कह रहे हैं कि मैं सभी की प्रार्थना स्वीकार करता हूँ व मैं सभी से जुड़ा हुआ हूँ। हम हर स्त्री में माँ व बहन का रूप ही देखते हैं, व अपनी माँ और बहन की रक्षा करने व उनके लिए कुछ भी करना हर पुत्र व भाई का कर्तव्य है। कितनी बड़ी उन्होंने बात बोली है कि मैं सबको पहले तो माँ और बहन के रूप में देखता हूँ, और जितनी भी समाज में स्त्रियां हैं उनके लिए करना हर बेटे और हर भाई का कर्तव्य है। तो हम उनसे अलग नहीं है। आप सभी चाहें तो हमारी पूजा कर सकती हैं। ये मैंने उनसे जो सवाल किया था उसका उन्होंने जवाब दिया। तो जब ये सब बात वो कह रहे थे, जैसे अभी भी मुझे बहुत एनर्जी फील हो रही है, आंखें जैसे भरी हो रही है ना, आवाज भी रुंध रही है कि रोना सा आ रहा है। तो वो कह रहे हैं कि मैं उस समय भी फिर रोई थी बहुत। तो उन्होंने कहा कि रोइए मत। आ, तो उन्होंने कहा कि रोइए मत, हमसे आप जब चाहे बात कर सकती हैं, हम हमेशा आपके पास हैं। क्यों, आप जानती हैं, आप जब भी चाहे हमसे बात कर सकती हैं। जीवन में जो भी चल रहा है उससे घबराना नहीं है। अब तो जो है मंजिल बहुत करीब है, बस कुछ कदम और सब कुछ अच्छा हुआ ठीक है। तो फिर उन्होंने मेरे लिए थोड़ी सी एक दो लाइनें बोली हैं। तो फिर उन्होंने कहा कि गुरु की इच्छा से इसे जो भी हो रहा है उसे स्वीकार करके आगे बढ़े। बहुत से काम है आपके लिए, तो ठीक है अब चलते हैं। आपको जरूरत जब भी होगी हम आएंगे, क्योंकि आप एक अच्छा काम कर रही हैं। लोगों को जागृत करने का हमारा भी यही काम है। तो हम सभी अपने अपने काम में लगे हैं। तो चलिए फिर चलते हैं। तो फिर मिलेंगे। तो फिर वो बहुत देर तक मुझे जो है राम राम सीता राम ऐसे करके बहुत देर तक मुझे सुनाई देता रहा। तो मास्टर्स ये थी हनुमान जी की राइटिंग। ये उनके बारे में है इतना। और क्योंकि अब उनसे बहुत सारे सवाल मुझे करने हैं, लेकिन अभी वो सवाल मुझे लिख के करने हैं। तो उस दिन क्योंकि हनुमान जी की माँ ने आउटर राइटिंग जो दी थी वो बहुत बड़ी थी, तो मैंने फिर इतना ही उस दिन बात किया, फिर नेक्स्ट डे नहीं किया। तो जब आगे भी कोई बात होगी तो मैं जरूर आप लोगों से शेयर करूंगी। तो आज के लिए इतना ही। तो ध्यान करते हैं चलिए, है ना, इस ऊर्जा से, क्योंकि बजरंगबली की बहुत ज्यादा एनर्जी है इस समय। तो आप सभी लोग ध्यान में बैठ जाइए और बजरंगबली से कनेक्ट होते हुए आज का ध्यान करेंगे। मास्टर्स ध्यान जरूर करिए, क्योंकि इस समय बजरंगबली की पूरी एनर्जी जो एक्टिव है हमारे साथ। क्योंकि मुझे ये सब पढ़ते हुए बहुत बार वाइब्रेशन आई है। तो आंखों को बंद करते हैं, फिंगर्स को लॉक करते हैं और सुखासन में बैठते हैं, और अपने ध्यान को अपनी सांसों पर रखते हैं। आज के ध्यान के लिए हम पिता माँ पत्री जी को, पत्री अम्मा को, भोलेनाथ को, शिव और शक्ति के साथ महाअवतार बाबा जी को, राम सीता और लक्ष्मण, क्योंकि अब हनुमान जी का नाम आया है तो रामायण के ज्यादातर जो है इस समय हमारे साथ वो लोग जुड़े हुए हैं। सभी लोग बहुत बड़े उसमें हैं, जिसमें बहुत सारे लोग मुझे दिख रहे हैं, जिसमें रावण है, राजा जनक हैं, राम लक्ष्मण सीता जी हैं, भरत शत्रुघ्न भी है उनके साथ। तो
गणेश, उनके साथ सभी देवी शक्ति, हमारी धरती माँ की कॉन्शियसनेस, इन सभी के साथ कनेक्ट होते हुए हम अपना ध्यान अपनी सांसों पर रखते हुए अगले आधे घंटे तक म्यूजिक के साथ ध्यान करेंगे मास्टर्स। जब तक ना कहा जाए तब तक अगर आप ध्यान कर रहे हैं तो आप आंखें बंद ही रखेंगे और हर एक शब्द के साथ आप अपने अंतर में गहरे ध्यान में जुड़ रहे हैं, अपने आप को पूरी तरह से शांत करते हुए, पूरी तरह से शांत। आपका मन और आपका शरीर पूरी तरह से शांत है और आपके आसपास जो भी शब्द आपको सुनाई देगा वो आपको और गहरे ध्यान में ले जाएगा। पूरी तरह से अपने आप से जुड़ते हुए, अपनी सांसों से जुड़ते हुए अब हम म्यूजिक के साथ ध्यान करेंगे अगले आधे घंटे तक। अपना ध्यान अपनी सांसों पर बनाए रखेंगे। आती और जाती समय
जय श्री राम जय श्री राम जय श्री राम जय श्री 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 जय श्री
5 मिनट और मास्टर्स। जय श्री राम। जय श्री राम। जय श्री राम। 3 मिनट और मास्टर्स। जय श्री राम। धीरे धीरे इस ध्यान की ऊर्जा से बाहर आएंगे। हमारे प्यारे पितामह को, पत्री अम्मा को, शिव और शक्ति दोनों को, महाकाल बाबा जी को, गणेश जी को, बजरंगबली जी को, और वो सभी मास्टर जो आज ध्यान में हमसे कनेक्ट हुए और उन्होंने अपनी ऊर्जा हमें दी, उन सभी को दिल से धन्यवाद दीजिए, आभार प्रकट कीजिए। जीवन में आपकी पहली सांस से लेकर आज तक जो भी मिला उसके लिए इस यूनिवर्स को और धरती माँ को दिल से धन्यवाद देंगे। अपने आप को धन्यवाद देंगे कि आपने इस समय ध्यान किया। अपने मम्मी पापा को धन्यवाद देंगे। हमसे जुड़े हुए सभी रिश्तों को बहुत सारा प्यार और धन्यवाद देंगे। हमारे सभी गुरुओं को और हमारे इष्ट को धन्यवाद देंगे। पंच महाभूत और ये धरती पर जो जितनी भी पवित्र नदियां वो सब हमसे कनेक्ट हुई थी, उन सभी को दिल से धन्यवाद देंगे। अपने आप को धीरे धीरे अपने शरीर में महसूस कीजिए। अपनी फिंगर्स को अनलॉक अनलॉक कीजिए, हाथों को अलग अलग करके अपनी आंखों पर अपनी हथेलियों को रखते हुए उनमें 5 सेकंड के लिए आप आंखें खोलेंगे और फिर इन हथेलियों को आप चाहें तो जहां पर भी आपको दर्द या तकलीफ है शरीर में, आप वहां पर बहुत ही प्यार से उनको रब कर सकते हैं। थोड़ी देर के लिए वहां रख सकते हैं और ध्यान से निकलने के बाद पानी जरूर पीजिए। अगर आप लोग अपनी खिड़कियां खोलेंगे तो हम लोग अच्छे से बात कर पाएंगे, क्योंकि अगर कोई आए और आप अपने खिड़की दरवाजे बंद रखेंगे तो कैसा लगेगा बाहर वाले को। थैंक यू। रात का समय है, अगर खोल पाए तो खोलिए, नहीं तो कोई टेंशन नहीं है, शिकायत भी नहीं है। बस कोई दिखता है चेहरा तो अच्छा लगता है बात करते हुए।
तो आप सभी को धन्यवाद जिन्होंने भी अपनी विंडो ओपन की। थैंक यू सो मच मैम, थैंक यू सो मच। बहुत अच्छा ध्यान था, बहुत सारी ऊर्जा थी। मुझे आज मतलब कुछ एक्सपीरियंस नहीं आया, मगर पर्पल लाइट्स और बहुत पर्पल पर्पल ही दिख रहा था। बहुत एनर्जी तो फील हुई। थैंक यू सो मच मैम। क्योंकि मैं भी मास्टर्स बैठी थी, बहुत एनर्जी फील हो रही थी, आंखें खोलने को भी मन नहीं हो रहा था बिल्कुल। जी, थैंक यू सो मच मैम, बहुत अच्छा लगा, बहुत एंजॉय किया। थैंक यू आप मैम। पूरी तरह से थैंक यू सो मच मैम, बहुत बहुत ग्रेटिट्यूड। इतने ट्रांस में थी कि अभी आपकी आवाज आए तो मैं कहाँ हूँ ऐसे सोच के बाहर आई हूँ। बहुत बहुत ग्रेटिट्यूड, बहुत ज्यादा ग्रेटिट्यूड आपको। आपको भी थैंक यू हितिशा मैम। मैम क्वेश्चंस ले मैम। जी, मैम पहला क्वेश्चन तो मैं ही स्टार्ट करूंगी। ओके। मैम जैसे हनुमान जी के ऊपर ही एक रामायण में एक कांड दिया गया है, सुंदरा कांड जो बोलते हैं ना। तो जैसे घर में कुछ प्रॉब्लम्स आई हैं या कुछ हस्बैंड वाइफ के प्रॉब्लम्स आते हैं, तो घर में सुंदरा कांड की पूजा करते हैं। तो वो सही में ये सॉल्व होते हैं प्रॉब्लम्स? ये सुंदरा कांड इनको इतना ये है ना, तो हमको हनुमान जी से पूछना है, क्योंकि सभी को वो बिलीफ सिस्टम स्ट्रांग करना है कि ये सही में सच है। वो मैं देखिए, आपके शब्दों में सुनना चाहती हूँ। सबसे पहली ये बात कि हम खुद भी अपनी प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हैं। पहले तो खुद पे यकीन रखना है, क्योंकि ये हमारी ही क्रिएटिविटी है, हम ही क्रिएट करके सब कुछ आए हैं। पहले तो मानसिक बल स्ट्रांग रखना है अपने आप को, है ना। क्योंकि आपके अंदर विश्वास ज्यादा होगा तब आप बाहर फेथ करेंगे तो वो काम करेगा। लेकिन जब आपका ही मन डोला रहेगा, मन में विश्वास नहीं है, कोई चीज आप अभी अपने को हील करने की स्टेज पे नहीं है ना, तो आपको बाहरी कोई भी चीज हील नहीं कर सकती। सबसे पहली ये बात। और दूसरी ये बात कि हाँ, ये मैं क्योंकि जब हीलर रही हूँ, मैं लोगों को अगर रेमेडी बताया करती थी, और मैं खुद भी कई लोगों को जानती हूँ कि जो डेली, इवन एक एयरफोर्स के हमारे जानने वाले थे, वो चाहे कोई भी ड्यूटी करके आए, क्योंकि जो आर्मी वाले होते हैं ना, वो 24 घंटे के नौकर होते हैं, मतलब उन्हें कभी भी कॉल आएगा। तो वो कभी भी अपने रात को, अगर वो ड्यूटी पर भी हैं या वो घर में भी हैं, वो हमेशा सुंदरकांड करके ही सोते थे। तो उनकी लाइफ में बहुत बहुत रिलैक्सेशन था, है ना। तो ये मैं रेमेडी भी बताती थी, क्योंकि सुंदरकांड एक ऐसी चीज है ना, मैं तो ये कहूंगी कि हमारे सभी वेद शास्त्र जो भी लिखे गए हैं इस तरह के, उनके हर एक शब्द में एक छिपी हुई एनर्जी है। आपको लगता है कि आप एक लाइन पढ़ रहे हो, लेकिन उस लाइन में बहुत एनर्जी है। तो वो एनर्जी ही आप में जो है अपना कॉन्फिडेंस लेवल अप करती है, और आप चीजों को सही तरह से समझ पाते हैं, पकड़ पाते हैं, और आप अपनी उलझनों से निकल पाते हैं। ये आप जो कह रहे हो, ये इस वे से भी सही है कि क्या है कि जो ज्यादातर लाइफ में स्ट्रगल जो है ना, वो शनि वगैरह खराब हो, शुक्र खराब हो, ऐसी चीजें खराब हो तो आते हैं, है ना। तो शनि क्या करता है, वो बस बंदे को दौड़ाता रहता है, मतलब रिजल्ट नहीं देता जल्दी। तो जब इस तरह की कोई चीज आती है, तो कहते हैं शनि जो है ना, वो बजरंगबली उनके गुरु है, क्योंकि उन्होंने रावण के दरबार से इन्हें छुड़ाया था। तो इसलिए वो कहते थे कि जो आपका नाम लेगा, मैं उसके सारे काम कर दूंगा। तो इसलिए कहते हैं कि जब जो है बजरंगबली का जहाँ पे नाम लिया जाता है, वहां सब चीजें ठीक हो जाती हैं। तो सुंदरकांड अगर आप नहीं रोज कर सकते, तो आप मंगल शनिवार करिए, क्योंकि मैं भी देखिए, हम ध्यान की स्टेज पे है, हम साधना की स्टेज पे है, लेकिन क्या होता है ना, ओम शब्द है, इसकी एक ऊर्जा है ना। कोई भी मंत्र है, उसकी एक ऊर्जा है। अगर आपके घर में बार बार वो बज रहा है, या आप यूट्यूब पे भी चला रहे हो, कहीं भी चला रहे हो, उसकी एक सर्कल बनता है एनर्जी का। तो ऐसे ही हर एक चीज का एक ऊर्जा का सर्कल है, मतलब उस ऊर्जा के सर्कल के थ्रू आपकी चीजें सॉल्व हो रही हैं। तो पहले तो अपने ध्यान में ही जाओ।
हर एक हमेशा ये सोचो कि ध्यान से ही जवाब आएंगे सारे। और उसके बाद अगर लगता है ऐसा कुछ तो आप पढ़िए, क्योंकि कोई भी चीज कोई भी मंत्र, राम नाम कुछ भी जपने में कोई मनाही नहीं है। ये भी ऊर्जा के स्तोत्र है हमारे, एक ऊर्जा के और क्या नदी है ये, इसमें से सारी चीजें प्रवाहित होती हैं। तो आप पढ़िए, बहुत ही अच्छा होगा। बल्कि घरों में तो मैं तो आजकल ये बोलने लगी हूँ कि हम जो क्या करते हैं, हम मॉडर्न हो गए ज्यादा। तो हम सोचते हैं, और हमारे इवन बच्चे, क्योंकि हमने उन्हें कभी शुरू से सुनाया ही नहीं कुछ। जब वो छोटे थे ना, तब से अगर आपने कभी उनको गायत्री मंत्र सिखाया, कोई मंत्र सिखाया, तो वो इस ओर अट्रैक्ट होते हैं। लेकिन हमारा रूटीन इतना गड़बड़ है ना कि हम ये सब चीजें ज्यादातर बच्चों के सामने नहीं कर पाते। तो बच्चे जो है हमारे संस्कारों से फ्रेंडली ही नहीं है, वो जानते ही नहीं है क्या चीज है, क्या रिचुअल है, क्या संस्कार है हमारे। तो बच्चों के सामने ये सब चीजें करिए, ताकि आगे की पीढ़ियों तक ये चीज जाए, ये बातें जाए, ये हमारे संस्कार जाए। वो जाने क्यों दादी नानियों की जरूरत पड़ती है शादी ब्याहों में और इधर उधर में, क्योंकि वो संस्कार जानती है, उन्होंने देखा है, सीखा है, समझा है। हमारी जो पीढ़ी है इस तरह की जनरेशन, उसको टाइम ही नहीं है इन सब में पढ़ने का। वो एज ए फंक्शन एंजॉय करके चले जाते हैं सब लोग। किसी भी चीज में ना उनका ऐसा नहीं होता कि सीखने का वे हो। अच्छा मेहंदी हो रही है तो क्या क्या रस्म होगी, किसी को पता है मेहंदी में क्या क्या रस्में होती है? अगर पता भी होगी ना, 10 होती होंगी तो आपको 5 ही पता होंगी और 3 ही हो पाएंगी उसमें से, है ना? तो ये सब चल रहा है। तो इसके इसके वे में देखें तो हमें जरूर बच्चों को अपने बताना चाहिए और करना भी चाहिए घर में। ओके मैम, नेक्स्ट क्वेश्चन मैम। जैसे हनुमान जी को बोलते हैं चिरंजीव, मतलब अमरत्व जो है उनको सिद्धि है। तो अच्छा, हितिशा का पहले लेते हैं मैम, उसके बाद मैं फिर पूछती हूँ। जी अरे नहीं नहीं, पूछ लीजिए हितिशा जी, अनम्यूट कीजिए। वेट है। ईशा जी की स्क्रीन दिख रही है, कोई वहां पे दिख नहीं रहा है। मेरे हाँ बेटे को बुखार है तो लाइट ऑफ करके मैं उसके साथ बैठी हूँ, सुन रही हूँ, उसको भी सुना रही हूँ। ओके, ओके। तो हाँ सॉरी सॉरी, एक मिनट। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। मैंने कहा ना, अगर कर सकते हैं तो करिए। मैं बोलती हूँ मैडम कि जैसे हम बोलते हैं बच्चों को, या डर गए या उनको बुखार आए या कुछ भी हो, तो हनुमान चालीसा बोलते रहो। अगर आए भी नहीं तो हम गुरु चरण पर वो हम शुरू भी करें, आप उतना भी बोलो, जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, ऐसे 1-2 पंक्तियां भी बोलो, वो भी सीख लिए तो उससे भी लाइक आप में वो बोलते डर चला जाता है, या बीमारी को सहन करने की शक्ति भी आ जाती है। तो ऐसे बोलते तो लोग बोलते तुम्हारा भ्रम है। तो प्लीज इस पे भी बताइए कि हनुमान चालीसा का जो पावर है, तो उस पे भी प्लीज थोड़ा सा बताइए ना हमें। आज ना मैं थोड़ी सी कंफ्यूज हूँ कि मैं सीता माँ वाली बातें बताऊं मैं, या ये वाली बातें बताऊं। देखिए, मैं इन सब से गुजरी हूँ। पिछले 10-11 सालों से मैं ये सारे काम कर रही हूँ, इसलिए मैं ये सबसे गुजरी। इवन मैं पर्सनल एक्सपीरियंस भी मेरे पास बहुत सारे हैं। वो क्या हुआ था, एक बार हम लोग आर्मी वाले हैं, तो आर्मी में क्या होता है, कहीं भी क्वार्टर मिलता है, फ्लैट मिलता है, वहां जाना पड़ता है आपको, है ना? तो ऐसे ही एक बार क्या हुआ, मेरी शादी नई नहीं हुई थी उस समय। तो जो हमें फ्लैट मिला था ना, कॉर्नर का था, फिर बीच में ऐसे चौकोर सा था, फिर ये रास्ता छोड़ के इधर फ्लैट थे पूरे। और जो यहाँ से दिखता था ना, वो जंगल दिखता था दूर कहीं, मेरी खिड़की से जो दिखता था। अब मैं रोज देखती थी कि वहां कुछ जल रहा है। अभी बड़े मतलब ये है मजेदार, लेकिन है बहुत डरावना। तो मैं रोज देखती थी कि वहां कुछ जलता है कुछ, खिड़की से। अब मैं नई नहीं थी, इतना समझ भी नहीं थी क्या चीज है वहां पे। तो क्या हुआ कि मैं सोचती थी कि शायद वो पत्ते उत्ते गिरे होते होंगे, चौकीदार वगैरह जलाते होंगे रोज। तो एक दिन क्या हुआ, मेरे हस्बैंड की नाइट ड्यूटी थी, वो चले गए। वो दूसरा दरवाजा लॉक करके गए, एक तरफ से मैंने लॉक कर लिया, 2 दरवाजे थे नीचे, है ना? तो वो गए तो मेरी बड़ी बेटी बेटी होने वाली थी मेरी उस समय, मैं 5-6 महीने की प्रेग्नेंट थी। तो मैं सोया बहुत करती थी, बहुत नींद आया करती थी मुझे, तो मैं सो रही थी आराम से उल्टे होके ऐसे। अचानक से आप समझो कि मेन डोर बंद रहे और आपके बेडरूम के दरवाजे पे से कोई आपको आवाज दे, वो एक्सपीरियंस मुझे हुआ था उस समय।
तो मैं बहुत डरी, इवन मैं सांस भी ले रही थी तो मुझे लग रहा था तूफान चल रहा है कहीं। तो 4 बजे आए तो मैंने इन्हें बोला कि ऐसे-ऐसे हुआ। मैं बहुत रोई उस दिन कि मैं इतना डर गई, 2 घंटे मैं हिली भी नहीं। तो उसके बाद जो है मुझे नहीं पता, लेकिन किसी ने चोरी-चोरी बात किया कि इसे ये डर जाएगी, इसे नहीं बताना है, लेकिन मैंने सुन लिया कि वहाँ शमशान घाट और मैं वो देखा करती थी। तो फिर मैंने क्या किया, सिरहाने में हनुमान चालीसा रखना शुरू किया। चाबी और माचिस रख के सोती थी और रोज़ जो है हनुमान चालीसा पढ़ के सोती थी। तो उससे जो है वो कम हुआ मेरा, लेकिन हाँ, वो एक्सपीरियंस बहुत भयंकर था और उसके बाद भी मुझे एक हुआ है, तो मैं पर्सनली इन सब चीज़ों को जानती हूँ, हर एक तरह के एक्सपीरियंस से मैं गुज़री हूँ। तो मैं जैसे अगर आपको जैसे डर लगता है या बच्चों को डर लगता है, तो उनके सिरहाने लाल रंग का हनुमान चालीसा लाल रंग से ही लिखा हुआ, वो एक हनुमान चालीसा और चाबी का अपनी गुच्छा और माचिस रख दीजिए तकिए के नीचे, तो बच्चों को डर कम लगता है। जैसे वो लोग बार बार बीमार पड़ते हैं तो हम बोलते हैं, जैसे मेरी मम्मी बताती थी, तो हमारी भी आदत है कुछ भी हो जाए, जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, वो तो जैसे बोलते हैं ना, चलता ही रहता है। असल में पहले के बच्चों को ना ये रटा हुआ होता था। हाँ, वो अपने आप निकल जाता है। हाँ, कुछ हाँ, भी हुआ तो जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय हाँ। कपीस तिहु लोक उजागर, वो निकल जाता है। हुँ, तो वो भी अगर बच्चे को पूरा नहीं आए, क्योंकि 7-8 साल का है, जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, अगर वो उतना तक भी अगर वो बोलता रहे, तो वो भी एक रक्षा कवच ही, जैसे हमें तो बचपन से वही सिखा है कि वो आपका रक्षा कवच है। एक्चुअली जितने भी ये देवी-देवताओं के नाम है ना, ये भी एक रक्षा कवच ही है। क्योंकि इसका भी मेरे पास एक्सपीरियंस है। एक बार क्या हुआ था, जो फंदा नहीं लगता, तो हाँ, मैं सो रही थी तो मुझे फंदा सा लगा, जैसे लगा यहाँ कोई दबा रहा है मुझे। तो मैं हिल भी नहीं पा रही थी, तो मैं बहुत डरी थी, इवन जबकि मेरे ऊपर ही मंदिर था हमारा, क्योंकि वो छोटा फ्लैट मिला था, अभी बड़ा खाली नहीं हुआ था, तो हम इमरजेंसी वाले में थे। तो वहां पे ऐसे ही मंदिर था ऊपर और नीचे ही मैं सो रही थी और मुझे फंदा लगा था और मैं ना हिल पा रही थी ना मैं बोल पा रही थी, कुछ भी नहीं सूझा था मुझे। तो मैंने सिर्फ जय हनुमान जी कहना शुरू कर दिया कि हनुमान जी बचाओ करके, सिर्फ हनुमान जी आ रहा था और उसके बाद वो हट गया। तो अगर बच्चों को कुछ भी नहीं आता है, ये जितने भी देवी देवताओं के नाम है ना, ये भी एक मंत्र है। आपको कुछ भी नहीं आता, जैसे मरा मरा कह के राम राम हो गया ना उनका, ऐसे आप अगर कोई कोई भी देवी देवता का नाम उस समय लेंगे, वो मंत्र का ही काम करेगा। बहुत बहुत थैंक यू मैम, थैंक यू सो मच, ग्रेटिट्यूड आपका। ये थैंक एक्चुअली यू। मैं वही कंफ्यूजन में हूँ ना कि मैं उधर जाऊं मैं या इधर जाऊं। तो आपने बच्चे के लिए पूछा तो मैंने बताया। जी, थैंक यू हितेशा, थैंक यू। वो थैंक यू। क्वेश्चन मेरा भी था एक अगर आपने पूछ लिया। मैम, तो मेरा सेकंड क्वेश्चन है कि जैसे अमरत्व सिद्धि जो प्राप्त हुई है ना हनुमान जी को जो चिरंजीवी बोलते हैं ना उन्हें, कि वो उनका अभी भी हमारे साथ है। तो मैंने एक स्पिरिचुअल गुरु जब वो उनका एक्सपीरियंस बता रहे थे, तो वो ना क्या कहते हैं, उसको हिंदी में मुझे पता नहीं, तेलुगु में तो बोलते हैं इसकी परकाय प्रवेश, मतलब एक बॉडी से दूसरे बॉडी में चले जाना। तो वो एक जंगल में एक मंदिर के उसके बॉडी, वो वहां पे बॉडी वेकेट किया था वो बंदर, तो उसमें चले गए थे। फिर वो एक केव्स में चले गए, तो वहां उन्होंने देखा हनुमान जी बैठे थे और पूरा वानर का टीम था वहां। और इन्होंने पूछा कि मास्टर आप क्या कर रहे हो यहाँ पे? तो बोल रहे हैं इन सभी को मैं ध्यान सिखा रहा हूँ। ये रियल है, अपने ही पीएमसी गुरु है। तो सच्ची में वो ऐसे जंगल में रहते हैं मैम, या जैसे गुरु से सप्तऋषि है जैसे हिमालय में होते हैं, ये हिमालय में ऐसे होते हैं? कहाँ हम इनको? देखिए वो जो मुझे उन्होंने बताया और जो मुझे विजन भी हो रहा था, वो यही हो रहा था कि आप ये समझो कि जरूरत पड़ने पे वो हर जगह चले जाते हैं, ऐसा है उनका। जैसे उन्हें उन्हें लगा कि आज कहीं और जाना है तो वो अपना चले जाते हैं, वहां रहते हैं, वहीं मंदिर में रहते हैं रात को, और दिन में जो है लोगों को ज्ञान सिखाते हैं। तो वो ज्ञान सिखाने की जहाँ पे जो जिस समय होती है वहां जाते हैं,
जिस समय अपनी, क्योंकि वो कह रहे हैं मैं अपनी भी उन्नति कर रहा हूँ और मैं लोगों के लिए भी उन्नति का काम करवा रहा हूँ कि उनकी आत्मा की हो। तो वो जब अपना ध्यान करना होता है तब वो या तो मंदिरों में ही ज्यादातर जाते हैं क्योंकि वहीं पे ज्यादा एनर्जी है उन्होंने कहा, लेकिन गुफाओं में भी जाते होंगे, रहते होंगे क्योंकि रहने की वही जगह है। सेवा कर रहे हैं वो ऋषि मुनियों की, तो ऋषि मुनि हमारे पहाड़ों में भी हैं, हिमालय में बैठे हुए हैं कई जगहों पे। तो वो इस तरह से हर जगह जाके लोगों के लिए काम कर रहे हैं। मतलब उन्होंने जो यहाँ पे रहना स्वीकार किया है वो सिर्फ सेवा के लिए भी स्वीकार किया है कि मैं इस तरह लोगों के साथ मिलके उनकी उन्नति में सहयोग दूंगा। जैसे अभी एस्टल क्या है, अभी शंभाला के मास्टर क्या कर रहे हैं, एस्टल वे में आके ही लोगों की हेल्प कर रहे हैं ना, तो वो इस तरह से धरती पर रह के काम कर रहे हैं। अब मुझे नहीं पता आपके सवाल का जवाब मिला कि नहीं। नहीं मिला मैम, मिला जी, जी। मिला। मास्टर्स किसी और को कुछ क्वेश्चंस है तो प्लीज हैंड रेज कीजिएगा। क्योंकि आप वहां लिखेंगे बाद में, तो इससे अच्छा कि यहीं पे सवाल करिए, क्योंकि सामने सामने हाँ बताने में भी अच्छा लगता है। मैडम, जैसे हम भगवत गीता या कुछ बिठाते हैं तो वहां पे एक वांस जैसा रखते हैं और एक पोती खाली रखते हैं, बोलते हैं कि वहां हनुमान जी आके बैठते हैं करके। तो वो जैसे हमारे में वो कहता है जब भी रामायण पढ़ा या भगवत गीता रखा तो बाजू में एक बिछा के रखो क्योंकि वहां हनुमान जी बैठते हैं करके। और जब खत्म होता है तो बहुत हवा धूम आती है और वो चले जाते हैं। क्या ये सच में होता है? क्योंकि हमने बिल्कुल। बचपन से ही हमारे घर में देखा है कि जब भी भगवत गीता रामायण पढ़ रहे हैं तो वहां एक बिछौना रखा ही रहता है। ये इसलिए सच है कि चाहे वो उस बिछौने पे ना बैठे, वो कई बार लाइव आते हैं, वो शरीर रूप लेके वहां पे आते हैं, क्योंकि वो रूप भी बदल सकते हैं। तो वो शरीर रूप में आके वहां पे बैठ के जाएंगे। कोई अननोन पर्सन आएगा आपके यहाँ बैठ के सुन के चला जाएगा, तो आप समझो वही थे। क्योंकि वो कहते हैं कि वो सुबह जो है, आप देखना सुंदरकांड वाले ज्यादातर आपको टाइम बताएंगे 11 बजे 12 बजे के बाद, कि हाँ। दोपहर को कराओ। क्यों? क्योंकि सुबह के समय कहते हैं बजरंग बली की अपनी साधना और राम नाम का टाइम होता है, वो खुद राम कथा कर रहे होते हैं। तो इसलिए जो है दोपहर के बाद रखा जाता है, क्योंकि अगर जो लोग, अब ऐसा नहीं कि एक ही जगह हो रही है रामायण, हर जगह हो रही है, तो वो हर जगह प्रेजेंट है उस समय। वो ये मैंने बहुत शिद्दत से, कई लोगों ने फील भी किया, एक्सपीरियंस भी शेयर किए कि बजरंग बली आए थे, इस रूप में आए थे। और कई लोगों ने, आप जाके देखिए चैनल्स पे, बहुत सारे लोगों ने शेयर किया, तो वो सचमुच आते हैं, क्योंकि वो कहते हैं जहां भी राम का नाम लिया जाएगा मुझे आना पड़ेगा। और बहुत एनर्जी आ रही है, वाइब्रेशन आ रही है मुझे ये कहते हुए कि जहां भी राम का नाम होगा वो जरूर आएंगे। बजरंग बली ना भी आए, राम 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 भी करो तो बजरंग बली का नाम नहीं आता, राम का नाम तो आता है सबको ना, तब भी वो आ गए हैं समझो। शनि से वही बचाते हैं। शनि की कितनी भी गहरी दशा चल रही हो, महादशा चल रही हो, आप बजरंग बली के पूजा करनी शुरू कर दो, उनके नाम लेना शुरू करो, सुंदरकांड पढ़ना शुरू करो, तो आप देखोगे कि वो आपकी धीरे धीरे कम हो रही है सारी चीजें। हमारे मम्मी पापा ने हमें बहुत अच्छा दे के रामबाण दे के भेजा है। हनुमान चालीसा मुंह के अंदर ऐसे निकलता है ना जैसे श्वास ले रहे हैं। हाँ, यही तो मैं कह रही हूँ ना कि हम अपने बच्चों को फिर भी सिखा पाए, लेकिन अब के बच्चे जो है उनको सीखने को भी टाइम नहीं है। इतना प्रेशर है उनके ऊपर ना सब चीजों का कि कब सिखाएंगे, उनके पास तो टाइम ही नहीं है। खेलने को मिल जाए 1 घंटा, वही उनके लिए बहुत होता है कि 1 घंटा खेल लिए आज। हमारे टाइम में तो मुझे याद है कि हम 2-2 3-3 घंटे खेला करते थे, शाम तो पूरी लापता होते थे हम, सड़क पे, गली में, ग्राउंड में, ऐसी जगहों पे मिलते थे। और वो जो एक माहौल था ना, वो बड़ा सेफ भी था, सेफ सिक्योर था। और कोई भी ऐसा नहीं था, सब अपने ही हुआ करते थे। आजकल तो बच्चा कहीं थोड़ी देर के लिए ना दिखे तो टेंशन हो जाती, कहाँ गया है ना। तो वो एक जमाने अलग थे, बहुत ही बढ़िया था। सतयुग फिर से आ जाए तो बहुत ही बढ़िया है। थैंक यू मैडम, थैंक यू सो मच। थैंक यू थैंक यू। जी। भाविका जी, मुझे ना एक वीडियो ऑन आत्मवंदन करके। वृंदा जी। जी, भाविका जी। हाँ, आत्मवंदन वृंदा जी। जी।
मैं भाविका पटेल बात कर रही हूँ। आवाज आ रही है मेरी? हाँ जी, आ रही। हाँ। मैं 2 साल से जुड़ी हूँ ध्यान से। तो अब मैं पता नहीं ये मंत्र उच्चार की तरफ अट्रैक्ट हो रही हूँ। मैं भी सुंदरकांड शुरू कर दिया। 21 दिन का मुझे फील आया कि मुझे अखंड करना है, वो कर लिया। अभी रोज 99% करती हूँ। एकदम इमरजेंसी हुआ नहीं हुआ अलग बात है, लेकिन मैं उस तरफ अट्रैक्ट हो रही हूँ। तो आज मुझे वो भी सवालों के सारे जवाब मिल गए। और ये सेशन भी मुझे भाभी जी ने आज सुबह ही बोला कि ये हो रहा है, अटेंड करो। और हनुमान जी का था, यानी वो मुझे चाह रहे कि अटेंड करना है आपको। थैंक यू सो मच। और मैं भी आसन लगाती हूँ, हनुमान जी का भी आसन लगाती हूँ और फिर सुंदरकांड पाठ करती हूँ। मेरा भी विश्वास है कि वो जरूर आते ही हैं, जहाँ भी पाठ होते हो आते ही हैं। देखिए, मुझे एक बात और कहनी है कि जो भी ये हमारे भक्ति मार्ग वाले लोग हैं ना, जो भक्ति मार्ग वाली आत्माएं हैं, है ना, जैसे मीरा हुई, कबीर हुए, अभी हम हनुमान जी का भी नाम ले रहे हैं, ऐसे इस तरह के जो भी लोग हैं, ये लोग भी ध्यानी ही हैं। ये लोग अपने इष्ट के नाम के साथ ध्यान में रमे रहते हैं, है ना। वो इतने खो जाते हैं कि उस खोने के बाद उन्हें समझ नहीं आता क्या कविता निकल रही है, क्या दोहे निकल रहे हैं। वो उस ध्यान की अवस्था में होता है उनके साथ। तो वो जो भक्ति मार्ग है ना, वो खत्म ध्यान पे ही होता है वो भी। क्योंकि जब लास्ट आप समझ लो ध्यान है, तो अगर आपका जुड़ाव उस तरफ भी हो रहा है तब भी आप ध्यान से जुड़े रहो। ध्यान क्या है? एक अवस्था है। मंत्र जप में क्या है? ध्यान मंत्र पे आपका ऊर्जा तो आ रही है, लेकिन ध्यान रखना पड़ रहा है मंत्र गलत ना हो जाए। ध्यान क्या है? फ्री हो, बैठना है बस। तो आप देखो, मीरा जब कहते हैं दीवानी, दीवानी क्या है? वो इतना खो गई थी, एक तरह से वो ध्यान में चली गई थी, जो खुली आंखों का ध्यान ओशो कहते हैं ना। वो इस तरह की बहुत वाइब्रेशन है। इस समय मीरा की बात कर रही, तो वो जो अपने इष्ट से जुड़ जाती थी, कैसे जुड़ जाती थी वो? क्योंकि अंतरात्मा से वो नाम लेती थी और उसके थ्रू वो ध्यान की अवस्था में चली जाया करती थी कि एक तारा बजाते बजाते गुम हो गई कहीं, वो भी उनका ध्यान है। तो ये जो भक्ति मार्ग है ना, ये भी ध्यान से ही कनेक्टेड है, अलग नहीं है कहीं भी। दोनों चीजें एक साथ चलती हैं। भक्ति में भी ध्यान है, ध्यान में भी भक्ति है, दोनों को आप अलग नहीं कर सकते हो। आप अभी सोचो कहीं कीर्तन भजन हो रहा होता है, आप आंखें बंद कर लो तो आप ऐसा लगता है कहीं और ही चले गए। फिर वो ताली तो बज रही होती है हाथों से, लेकिन आप कहीं और गुम होते हो। आप ये एक्सपेरिमेंट कर लेना कभी। वो क्या होता है, वहां पे रिदम होती है। एक रिदम क्या है? ध्यान में लगती है। वो एक क्रिएट Vibration. करती है अवस्था आपके लिए, है ना। तो वो रिदम के साथ आप ध्यान में हो, तो आप सोचो कि कभी भी आप ध्यान से अलग नहीं हो सकते हो। आपको दोनों तरह से ध्यान में जोड़ा जा रहा है, चाहे आप भक्ति मार्ग से आ जाओ, चाहे आप इस मार्ग से आ जाओ। मंत्र जब भी करोगे ना, तो अगर आपको मंत्र याद है और आंख बंद करके करोगे तो भी आप ध्यान में ही चले जाओगे उसके साथ। थोड़ी देर में आपको भूल भी सकता है कि आप कहाँ पे थे, क्या पढ़ रहे थे। ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है, इसलिए मैं बता रही हूँ। ये कहीं लिखा नहीं हुआ है, मैंने नहीं पढ़ा है, होगा भी तो मैंने नहीं पढ़ा है। मैं वही, लेकिन हाँ नहीं जी, नहीं, मैं यही कहने जा रही थी वृंदा जी कि हम एक्सेप्टेंस मोड में आ गए। जो हमारे सामने आ रहा है ना, उससे खुशी से अपना रहे और वो करते जा रहे हैं। हाँ, इसलिए हम खुलते जा रहे हैं, हार्ट चक्र जैसे खुलता जा रहा है। सबको हम अपने अंदर ले रहे हैं। बिल्कुल। ये नहीं कि ध्यान मुझे सिर्फ ध्यान ही करना है। हनुमान जी अभी शिवरात्रि के दिन शिव तांडव सीख लिया, यानी वो अट्रैक्ट हो रहे सारे मंत्र और वो भी इतनी ऊर्जा दे रहे हैं। वही मैं कहने जा रही थी कि सब सब एक तरह की ऊर्जा रखते हैं मंत्र, तो देखिए, भी हम लोग भाविका हमें करना चाहिए। हम आए भी तो उसी थैंक एनर्जी यू, से हैं ना। हम भक्ति मार्ग से होके ही तो यहाँ पर थैंक यू आते सो मच। हैं लोग। लव यू पहले वृंदा जी। क्या क्या पढ़ा करते थे, किया करते थे, अब वहां से हम यहाँ आए हैं आगे। तो अगर आपको कहीं ऐसा कनेक्शन हो रहा है तो आप कर सकते हो, ऐसा कुछ नहीं है। लेकिन ध्यान को नहीं छोड़ना है, ध्यान लगातार करना है, क्योंकि
वो हमारी जड़ है। अब आगे ग्रोथ हो रही है, अब हम तने के रूप में आगे कितना ऊपर तक जा सकते हैं उसके थ्रू। अब हम उस अवस्था में है ना। लक्ष्मी जी बात कीजिए। जी आत्मवंदन वृंदा मैम, माधवी मैम। हाँ, आत्मवंदन। हाँ, ये भाविका मेरी देवरानी थी चचेरी, आज ही मैंने उसको लिंक भेजा था। ऐसे वो इसलिए कह रही भाभी जी ने बोला। हाँ, तो मेरा उल्टा हो गया है कि मैं हनुमान चालीसा पहले रोज बोलती थी और ध्यान में आने के बाद वो छूट गया है। कोई फर्क नहीं पड़ता, हाँ, वही बोल कोई रही हूँ। फर्क मेरा नहीं पड़ता। बहुत सारे मंत्र जप करती थी, सब छूटते जा रहा है और इधर जुड़ते जा रहे हैं, ऐसा हो गया है मेरा। बिल्कुल, देखिए मैं भी बहुत मंत्र वगैरह करती थी। इवन दुर्गा के दिनों में, नव दुर्गा के दिनों में बकायदा मैं उन ग्रुप्स में पार्टिसिपेट करती थी जिसमें 1-1 2-2 बजे तक साधनाएं होती थी, मंत्र होते थे, पूजा की विधि प्रॉपर दी जाती थी। तो वो 2 साल पहले तक मैं उसमें भी थी, लेकिन अभी मैं इधर आ गई हूँ। तो ऐसे देखो, कोई आप ये अपने में गिल्ट मत पालो कि ये हो रहा था तो हाँ, ये क्यों हो गया, वो हो रहा था तो ऐसा क्यों हो गया। वो नेचुरल है। आप जहाँ पे आपकी आत्मा ने लिखा है जाना, वहां पर वो जाएगी। अगर उसे अभी फील हो रहा है कि नहीं मुझे अभी ये और करना है, तो भाविका की जगह तरह वो वहां पे जाएगी कि पहले मंत्र जप करो, क्योंकि वो भी ऊर्जा ही बढ़ रही है आपकी। तो हो सकता है कहीं थोड़ी ऐसा लग रहा हो कि मैं वो करूं, कभी नहीं किया है। जैसे अभी बहुत सारे लोग जो है वो रात्रि ध्यान करते हैं, पूरी पूरी रात बैठ के ध्यान करते हैं, है ना। तो वो सबके बस की भी नहीं है। वो अंदर की डिमांड है कि मुझे करना है ध्यान। बहुत सारे लोग जागरण कर रहे हैं, भजन कीर्तन के थ्रू रात को जाग रहे हैं। तो सबकी अपनी अपनी एनर्जी है। किसी को कंपेयर भी नहीं करना, जज भी नहीं करना, और किसी के लिए ना और हाँ भी नहीं करनी है। वो आपको जो लग रहा है वो आप करिए, उनको जो लग रहा है वो करेंगे। जैसा माहौल मिलता है उसमें एडजस्ट हो जाते हैं फिर। एडजस्ट हो जाते हैं, लेकिन ध्यान को ज्यादा वो देनी है। हाँ, वो तो है। ध्यान आत्मा की प्यास है, उसका खुराक है, उसका नहीं, भोजन है। हनुमान चालीसा छूट गई, उसके बाद आती है मेरी सास। ऐसे तीनों घर में रहते हैं 6-6 महीने, तो हमारे यहाँ जब आती है तो 7 बज गए, चलो इकट्ठा हो सब हनुमान चालीसा बोलो। तो फिर वो उस टाइम पे फिर बोल लेते हैं उनकी खुशी के लिए। पर ऐसे टाइम ही ऐसे लगता टाइम नहीं है, फिर ये सेशन अटेंड करो, ध्यान करना, ये करना है, वो करना है, तो उधर रह जाता है। तो जब आती है वो 6 महीना बोल लेते हैं, फिर साल भर। नहीं कोई बात नहीं, क्योंकि सबकी खुशी के लिए काम करना हाँ, है। वही ना, वो खुश हो जाते हैं कि चलो बोलना है बोलना है। और वो हाँ, ध्यान से मैं जुड़े नहीं है ना, तो फिर उनको भी खुश करना पड़ता है ना। नहीं तो मैं अभी उनको मुझे इस बार आएंगी तो उन्हें भी जोड़ना। हाँ नहीं करते हैं मैम, उसको बोला है बहुत बार हमने कि आपको कुछ नहीं करना, नहीं मंत्र नहीं जब, चुपचाप बैठना। तो उनको थोड़ा कैसे बाहर देखने की वो सब थोड़ी है कि खिड़की से देखूं ये जा रहे वो जा रहे ऐसे। तो उनके वही पास तो तो, काफी टाइम है, उनके देखिए पास काफी जब टाइम है, पर वो बैठते नहीं है। जब आप उनके साथ बैलेंस कर रही है ना, तो वो भी करेंगी, लेकिन टाइम लगेगा। आप वैसे उन्हें बुलाओ, इनवाइट करो अपने साथ ध्यान में, ठीक है। कि जब हाँ। आप ध्यान करो तो उन्हें भी इनवाइट करो, धीरे धीरे उस एनर्जी से वो फ्रेंडली होंगी, तो आपके साथ फिर एक दिन लाइव बैठ के ध्यान कर रही होंगी वो, ठीक है। हम्म, तो मुझे एक बात पूछनी है कि कितने लोगों ने अनहद नाद सुना है, अंदर की आत्मा की आवाज सुनी है? नहीं मैंने अनहद। सुना है। आपने सुनी है? हाँ मैं क्या बहुत क्या बार सुना है? मतलब मैं मेरी वॉइस मैं सुन सकती हूँ। मतलब कभी कभी मेरे सामने से ऐसे आके वॉइस, मेरा वॉइस मैं सुन सकती हूँ। कभी कभी होता है जैसे ज्यादा मेडिटेशन होता है। मेरे साथ भी आजकल हो रहा है मैडम। ये इसलिए जो इन्होंने अभी कहा ना, मुझे इसलिए वो एक चीज अपनी ही याद आई, तो मुझे लगा कि पूछना चाहिए, क्योंकि अनहद नाद सबको पता है कि अनहद नाद होता है ना। जो हम बाहर कर रहे हैं वो अंदर हो रहा है, चल रहा है। प्रीति ने भी सुना है ना। तो अभी एक एक लाइन, दो दो लाइन में सब लोग बताना, मैं शॉर्ट में मेरा बताती हूँ। कि जब मैंने 2000 में कुछ आशुतोष महाराज जी से दीक्षा ली थी, तब उस समय उन्होंने हाथ रखा था। तो जो कहते हैं ना अंदर रोशनी है, तो वो रोशनी मुझे दिखी, वो कृष्ण ने जो अर्जुन को दिखाई, उसी तरह मुझे पहले एक सूरज दिखा, फिर वो 2 हो गए, फिर बढ़ते बढ़ते इतनी ज्यादा चमक हो गई कि मैं आंख बंद करके बैठी थी। मैंने सचमुच, अर्जुन जो कहता है ना मैं नहीं देख पा रहा हूँ, तो वो ही मैंने फील किया
कि वो जो चमक थी वो मैं नहीं देख पा रही थी, मैंने आंख खोल दी। तो उसके बाद दोबारा विधि हुई, दोबारा वही हुआ मेरे साथ। फिर उसके बाद जो है एक वो अनहद नाद की विधि करवाते हैं वहां पे, वो गुरु का जब हाथ रखा जाता है वो तब उस समय आप सुन सकते हैं, उसके बाद आपको अपनी प्रैक्टिस से सुननी पड़ती है। तो जब मेरे साथ विधि हुई तो मुझे तो ऐसा लगा कि जैसे पिन ड्रॉप साइलेंस था वहां पे, और जैसे किसी ने हारमोनियम बजा के ना गाना शुरू कर दिया। तो मैंने क्या किया, एक आंख खोल के देखा कि क्या हो रहा है। अभी तो कह रहे थे कि शांति से बैठो, अंदर की आवाज सुनाई देगी, बाहर क्या सुनाई दे रहा है। तो कुछ भी नहीं, फिर मैंने दोनों आंखें खोल के थोड़ा सा ऐसा देखा तो वो गुरु भाई वहीं खड़े थे, तो मैंने फिर बंद कर लिया, फिर बंद किया तो वो फिर आवाज आ रही है। आंख खोल रही हूँ तो नहीं आ रही, आंख बंद कर रही हूँ तो आ रही है। और बकायदा ऐसे लग रहा था कोई हारमोनियम बजा रहा है और राग करके आ करके गा रहा है। फिर मुझे लगा, समझ आ गई मुझे कि अंदर से आ रही है आवाज। फिर तो उसके बाद मैंने उसे खेल ही बना लिया। मतलब बच्चे जैसे नहीं करते, मैं विधि करती थी, आवाज सुनती थी और बड़ी खुश होती थी। अच्छा, मेरी आत्मा की आवाज आ रही है मुझे। वो आत्मा क्या कर रही है, मैंने इसलिए ये चीज शेयर किया है। आत्मा क्या करती है, वो हमेशा भगवत भजन में लीन रहती है। तो जो भी मैंने आवाजें सुनी वो हमेशा ही सत्संग के रूप में, भजन के रूप में या मंत्र जप के रूप में मुझे सुनाई दी। इवन ऐसा भी हुआ कई बार कि मैं रातों को नींद से उठती थी वॉशरूम वगैरह जाने के लिए, और वो आवाज मुझे तब भी सुनाई दे रही होती थी। मैं जाके खिड़कियों पे खड़ी होके देखा करती कहाँ से आ रही है। बहुत रातों को ढूंढा मैंने, मुझे नहीं समझ में आया कि ये मेरे अंदर से आ रही है। फिर एक दिन क्लिक हुआ माइंड में, ये तो अंदर से आ रही है मेरे। ऐसे ही सबकी आत्मा जो है वो भजन में ही लीन रहती है। ये हम जो है ना मनुष्य का वो शरीर लेके आते हैं, इससे रिलेटेड कर्म करते हैं, इससे ही रिलेटेड कार्मिक में उलझते हैं, वो आके आत्मा कैरी करती है फिर, क्योंकि वो तो लीन थी, उसे कुछ नहीं पता। फिर जन्म लेना पड़ता है, आत्मा के ऊपर जाता है ना, कैसे कहते हैं, जो मतलब सारथी है, रथ कहाँ जा रहा है वही देखेगा ना फिर कहाँ जा रहा है। तो आत्मा सारथी होती है, उसे देखना पड़ता है कि अब नेक्स्ट क्या करना पड़ेगा मुझे। तो ये एक अनहद नाद जो कहते हैं ना अंतर मन में है, वो वही है। दिया भी अंदर है, सब कुछ अंदर है, बस अंदर झांकने की जरूरत है। वो ध्यान ही विधि है जो अंदर जाएंगे आप। इसलिए कहते हैं बाहर को छोड़ के अंदर का दिया जलाना है। अनुभूति बहुत हुई है मैम, लेकिन ऐसे आप बोल रहे हैं ना, नाद नहीं सुने हैं कभी। हाँ, ये मुझे ना ये सब के बारे में नहीं पता था, सच बताऊं तो। एक हमारे गुरु भाई थे माँ भवन में, तो वो कहते थे कि मुझे ना बैठे बैठे ही अनहद नाद सुनाई देता है हमेशा। तो हम बड़े हैरान होते थे, अच्छा इन्होंने इतना ध्यान कर लिया कि इन्हें बैठे बैठे ही अनहद नाद सुनाई देता है। तो उस समय ही मुझे कहा गया था कि आपकी आत्मा की स्थिति बहुत अच्छी है, आप ध्यान करो, आपको बहुत जल्दी बहुत कुछ मिलेगा। लेकिन नॉर्मल जैसे हम लोग कहते हैं ना, टाइम नहीं है। वही था मेरे साथ प्रॉब्लम कि बच्चे छोटे थे और टाइम नहीं था मुझे भी। तो वो टाइम मैंने 10 साल गंवाया। 10, 12, 15 साल के बाद फिर मुझे ये अब मिला है। सोचो 2000 में मिला था और मुझे अभी 20 में मिला, 19 में मिला बल्कि। तो क्या होता है, दरवाजा खटकाती है किस्मत। आशुतोष महाराज वाला जो मैम रेड कपड़े में सब साध्वी लोग रहते हैं, सिर टीका लगाते थे, वो क्या? नहीं वो ये देखो, ये लगी हुई है फोटो। अच्छा अभी नहीं दिखेगी। नहीं आशुतोष वो, महाराज जिनका पंजाब में बहुत चल रहा है ना, जिनकी वो प्रिजर्व कर रखी है बॉडी और वो दे नहीं रहे, कोर्ट केस भी चल रहे हैं। नहीं मैंने यूट्यूब में देखा था, रेड रेड कपड़े पहनती है साध्वी और ऐसे टीका लगाते हैं, भजन हाँ बहुत मस्त गाते हैं वो लोग हाँ, हारमोनियम से। वही वही मैंने, हम लोग क्या करते हैं, हम लोग जो ये प्रपंच कर रहे हैं ना, ये सब शरीर रूप में कर रहे हैं। आत्मा को इससे कोई मतलब नहीं। आत्मा सिर्फ क्या करेगी, जो चीज एक्सेस हो जाएगी वो बेचारी ढोएगी अब अगले जन्म में। उसको एक बैलेंस संभालना है अब अगले जन्म के लिए। तो इसलिए कहते हैं कि अंतर मन को जानो, जगो, अंदर देखो, सब कुछ अंदर है।
हम क्या करते हैं, बाहर ढूंढते हैं, घंटियां बजाते हैं, दिए जलाते हैं। जो लोग भी सही तरह से चीजों को समझते हैं ना, वो बाहर घंटी बजाना बंद कर देते हैं, फिर अंदर जाते हैं कि अंदर की वो सुननी है बेल। वृंदा मैम, वो तो हम लोग मेडिटेशन में आए, पर घर वाले नहीं आए ना, तो वो कैसे करे? देखिए, दो बातें समझने की हैं। घर वालों में आप ही क्यों ध्यान में आए हो, क्योंकि आपके थ्रू उनकी भी जर्नी होनी है। आप अगर ध्यानी हो ना, तो इसका मतलब आप एक हीलर हो। अगर आप ध्यान में हो तो इसका मतलब आप अपने फैमिली पैटर्न को हील करने आए हुए हो। इसलिए आपने ध्यान को चुना है, इसलिए ध्यान ने आपको चुना है। तो अभी क्या है, क्योंकि वो बहुत जकड़े में है, बहुत सारी चीजें, बहुत जड़ है उनकी गहरी, तो वो धीरे धीरे जाएगी। आपको क्या करना है, सिर्फ ध्यान में बैठ के उनको भी कनेक्ट कर लेना है। जब आप वैसे एस्ट्रली कनेक्ट करोगे ना, तो वो फिजिकली भी एक दिन आपके साथ बैठे होंगे। थोड़ा समय लगेगा, लेकिन वो आएंगे जरूर, क्योंकि आपके जरिए ही उनकी ग्रोथ होने। जैसे आप बोले अनंतनाथ सुनते हैं, तो कई बार आवाज में नहीं सुनती, बट अंदर से ना एक इंट्यूशन बोलते हैं, आपको सडनली हमें आवाज आती, ध्यान आता, मैसेज आता, अरे मुझे अभी ये करना है, तो वो भी एक अनंतनाथ का एक स्वरूप ही है ना? एक्चुअली वो इंट्यूशन है, वो आत्मा की आवाज है। अनहद नाद जो बोलते हैं ना, उसे अनहद नाद बोलते हैं, जो हमेशा चल रहा है, जिसकी कोई हद नहीं, जो कभी रुकता नहीं, वो हमेशा चल रहा है। ये जो कभी कभी हो रहा है ना, ये इंट्यूशन है, ये आत्मा की आवाज है। आत्मा, अनहद नाद और इंट्यूशन में फर्क है। अच्छा। इंट्यूशन क्या है, आपकी सोल आपको जगा रही है, हम्म। वो आपसे बात करना चाहती है, वो आपको मैसेज दे रही है। और अनहद नाद क्या है, वो हमेशा लीन है उसमें, वो बीच बीच में आपको आवाज दे रही है। तो दोनों में फर्क है। ये अनहद नाद जो हमेशा चल रहा है, इंट्यूशन या आवाज जो आ रही है, वो आत्मा की आवाज है, आपको जगाने के लिए। जैसे हमें हर मोमेंट पे गाइडेंस मिलता ही रहता है अंदर से, हाँ, तो वो भी इंट्यूशन ही है ना मैम? इंट्यूशन ही एक्चुअली सोल की आवाज है। वो आपको कहीं अंदर से विस्पर कर रही है, बता रही है। हाँ। आपको लगेगा मुझे इंट्यूशन आई, तो वो कहाँ से आई? आत्मा में ही, हम कह रहे हैं ना, अंदर ही सब कुछ है। तो वो अंदर वाली ही चीज तो आपको बाहर बता रही है ना, कि ये है, ऐसा है, शायद ऐसा है, देखो इसे, है ना। तो आप फौरन उस काम में लग जाते हो। तो वो दोनों में फर्क ही है। आपको कब क्या जानना है ना, बस आपको बताना है अपनी आत्मा को कि मुझे अब ये जानना है। वो क्या करेगी, वो सारी, क्योंकि ये जो जन्म जन्म ले ले के जो चीजें आ रही है ना, वो यहाँ सारी बंद है। उसकी चाबी सोल के पास है, ध्यान में वो चाबी आपको दे दी जाती है। तो आप धीरे धीरे परते खोलना शुरू करते हो। इंट्यूशन देती है, वो बताती रहती है कि अब ये, अब ये, अब ऐसा। तो आप इंट्यूशन के जरिए, वो एक तरह से चाबी आपके हाथ में दी जा रही है कि अब ये नेक्स्ट चाबी है आपकी। आपके ऊपर है कि आप कब उससे कनेक्ट होते हो, कब उसकी बात सुन लेते हो। इंट्यूशन आई कि आज घर से नहीं जाना है, या प्रॉपर उस जगह पे आज नहीं जाना है, कल जाएंगे, आज अच्छा सा नहीं लग रहा, ऐसा लग रहा है कि ठीक नहीं है, तो वो आत्मा कह रही है कि हाँ सचमुच आज मत जाओ, कल जाना। और आज जाओगे तो बाद में सोचोगे कि यार पहले ही मन कर रहा था नहीं आने को, देखो ये हो गया। तो वो मैंने आप, तो ये पूछना सोचा ही नहीं था, मैं ध्यान में इतनी चली गई वापस से कि ये बच्चों को हनुमान चालीसा मेरे को अभी इंट्यूशन में ही आया था कि पूछो पूछो पूछो। देखिए जब बजरंग बली आए हैं ना, तो बजरंग बली के से रिलेटेड जो भी बातें हैं, वो तो फिर वो, अगर आपने पूछा तो मुझे बताना है, ठीक है ना। क्योंकि बजरंग बली ऐसे है ना, जो अभी, क्योंकि मेरे तो टेबल पे रहते हैं वो, हमेशा हमेशा बजरंग बली मुझसे कनेक्टेड रहते हैं। क्योंकि वो जो नीम करौली बाबा जी है ना, वो जो है उन्हीं का ही रूप है, और उनमें मेरी बड़ी श्रद्धा है। थैंक यू मैम, बहुत बहुत ग्रेटिट्यूड आपको, बहुत ज्यादा। मैं जो हूँ ना, मैं सारी चीजों को, जो कहते हैं ना, उम्र 55 है, लेकिन उम्र
ज्यादा एक्सपीरियंस है शायद मेरे पास। एक हर बात बोलूं बहुत मैम, lucky है कि आपसे कनेक्ट होने का मौका मिलता है। एक बात बोलना चाहती हूँ मैम। मेरे गुरुदेव जो थे ना बाबा स्वामी, वो ऐसा बोलते थे कि जो अनहद नाद है ना, वो जो खाली खंभा रहता है ना बिजली का, उसको कान लगा के हम लोग सुनते हैं तो एक आवाज आती रहती है ना, वो एक अनहद नाद होता है। और अगर वो कोई आया, अगर हम बैठे हैं उस ध्यान में हैं तो वो नाद सुनाई देता है। अगर कोई आया ना अपने ध्यान के उस जगह पे, तो वो नाद कट जाता है, लिंक कट जाती है। ऐसा उन्होंने बताया था अनहद नाद के बारे में। एक शंख नाद होता है, एक घंट नाद होता है, और अनहद नाद का तो बिजली के खंभा से उन्होंने ऐसा बताया था। एक्चुअली नाद क्या है ना, नाद मतलब जो निरंतर हो रहा है। अनहद नाद मीन्स जो निरंतर चल रहा है। पर कोई आता है ना तो वो बोल रहे थे कि लिंक वो टूट जाती है, वो फिर से शुरू होता है इससे। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। देखिए, जब आप गहरे जुड़े होते हो ना, तब आपको बाहरी चीजों से कोई फर्क नहीं पड़ता। कई नहीं, लोग जुड़े हैं तब तक ठीक है, अगर कोई आता है तो उन्होंने ऐसा बताया था, मैं ऐसा बोली। नहीं, अगर मुझे देखो, तो अभी मैं कह रही हूँ कि एक गुरु भाई ने बताया कि वो बैठे बैठे ही सुनते रहते हैं, बात कर रहे होते हैं तब भी वो सुन रहे होते हैं। उनको ऐसे ही जागृत में ही सुनाई देता है। तो मीन्स कि उतने उन्होंने ध्यान की अवस्था में ये सब चीजें पा ली हैं कि उनको प्रॉपर बैठ के ध्यान करने की जरूरत नहीं है, उन्हें वैसे भी सुनाई दे रहा है। तो ये आपकी अपनी एनर्जी है, आपकी अपनी अवस्था है कि किस अवस्था में आप हो। हमेशा ध्यान की अवस्था में नहीं रहते हैं ना, लेकिन जो लोग अच्छे उसमें है, जो पुराने ध्यानी हैं या पुरानी आत्माएं हैं, या जो इस तरह की एनर्जी से कनेक्टेड रहते हैं, उनको प्रॉपर करने की जरूरत नहीं, उनको हमेशा ही सुनाई दे रहा है। लोग भी वहाँ पे बहुत थे भवन में हमारे। तो ऐसा नहीं कि किसी के आने से रुक जाएगा, आप कितना कनेक्टेड हो उस वे में चलेगा वो, ठीक है। हाँ, वो हम लोग को ही बता रहे थे एक्चुअली, उनका तो उनकी स्थिति तो अलग ही होगी, पर हाँ आप लोग को अगर कभी ये नाम सुनाई देता तो ऐसा होता है, उन्होंने फीलिंग करवाया था कि आप कर सकते हो। में आपको कुछ भी सुनाई दे सकता है। हम्म। तो जो मेरे साथ थे ना, जो हम लोग 70 के करीब लोग वहां बैठे हुए थे उस समय, और पिन ड्रॉप साइलेंस था और नीम अंधेरा था, मतलब वो बेसमेंट में हो रहा था, कोई आवाज वहां पे नहीं थी। तो उसमें किसी को ट्रेन की आवाज सुनाई दी, किसी को आहट सुनाई दी, किसी को घुंघरू की आवाज सुनाई दी, मुझे तो पूरा वही सुनाई दिया। तो अलग अलग तरह के जो जो जिनको कुछ भी नहीं सुनाई दिया या कुछ भी नहीं दिखाई दिया, उन्होंने उन्हें बोला, और वो 4-5 ही लोग थे खाली उतने लोगों में। उन्होंने बोला कि अब आप ध्यान साधना बढ़ाओगे तो आपको ये सब होगा, क्योंकि आपके पास कर्मा बहुत है, जो है बैड कर्मा बहुत ज्यादा है, इस सुन रहा है। तो जब जब जैसे जैसे गहरे 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 ध्यान में जाते हैं ना, तो वो कर्मा रिलीज होते जाते हैं, वो जलते जाते हैं, खत्म होते जाते हैं। जितना ज्यादा देर ध्यान करेंगे दिन में, उतने ही कर्मा रिलीज होते जाएंगे धीरे धीरे। तो आप उस स्टेज पे आ जाएंगे कि आप बैठे बैठे भी सुन रहे हैं उसको, वो अवस्था। मैम मुझे एक बात कहनी थी। जैसे हम लोग माइक। हाँ हाँ, मैं काट रही हूँ, सॉरी। कि वो भक्ति मार्ग और ध्यान मार्ग का जब हम लोग बात की थी ना, तो वहां पे ना, जैसे हम भक्ति मार्ग तो हम लोग को संस्कृत नहीं आता है, जस्ट रिसाइट करते थे कि हनुमान चालीसा हो या जो भी मंत्र हो, उसका अर्थ नहीं समझ में आता था। मगर जब हम लोग ये ध्यान में आए हैं ना, तब हमको ये समझ में आया कि जब हनुमान जी ऊपर ऐसे चले जाते हैं, जैसे बॉल जैसे सूर्य भगवान को पकड़ लेते हैं, ये एक्चुअली में होता है ऐसा। ये पूरे क्वेश्चंस थे ना, ध्यान में आने के बाद वो ब्यूटी ऑफ वो मंत्रा का इतना इतना ब्यूटीफुल है। ये मंत्र ऐसे लिख कर गए हैं, इसका अर्थ इतना ब्यूटीफुल है, ये समझ में आया मैम। तब हम लोग जब पढ़ेंगे ना, तो एक बहुत ही लगाव सा हो जाता है कि देखो इतने सालों पहले ये लिख कर गए हैं। और ये इसमें एस्ट्रल ट्रैवलिंग के बारे में भी बताया है उसमें, हनुमान चालीसा में। तो अभी हम लोग जब रिसाइट करते हैं ना, वो बहुत ब्यूटीफुल होता है। तब हम लोग अज्ञान थे, अभी समझ में आ रहा है सब हाँ, कुछ। जब आप ध्यान में आए ना, तब अवेयर हो गए, आपको समझने की लगी कि ये क्या है। अभी जो उसमें लिखा है, यज्ञ सहस्त्र योजन जो भानु लील ही ताई मधुर फल जानू,
तो वो जो उन्होंने दूरी बताई है ना, वो दूरी सचमुच साइंस के अकॉर्डिंग उतनी ही है, इतनी हम ये पढ़ते आ रहे हैं। इसलिए ना हम लोग बहुत ब्लेस्ड हैं कि हमारा भारत जैसे देश में जन्म हुआ है। ऋषि मुनियों की परंपरा रही है, संतों की परंपरा रही है, और बाहर जैसे से जो कर्म भूमि भी बोलते हैं ना मैम। हाँ, मतलब विदेशों से ही लोग भक्ति करने इंडिया आते हैं। सोचो, इतना दूर इतना पैसा खर्च के, और हम यहीं के नहीं है। तो ये एक जो है ना, बहुत सारे लोग नहीं जानते, पवित्र नदियों के किनारे जन्म, किसी बड़े मंदिर के आसपास जन्म, ये बड़े भाग से। आपको क्या लगता है, महाकाल की नगरी में ऐसे ही जन्म हो जाता है क्या? गंगा का किनारा ऐसे ही मिल जाता है क्या? मतलब मेरे जैसी की आंख भरती है कि जब मैं सोचती हूँ गंगा माँ ने बुलाया दर्शन के लिए। कभी भी आप देख लेना, आप अपनी मर्जी से नहीं जाते हो, जब बुलावा आता है ना तभी जाते हो आप। जी नदियां मैम। वो बुलाती हैं हमें कि अब आओ, तब ही आप वहां पहुंच। तो ये हमारी परंपरा है, इतनी मतलब स्ट्रॉन्ग, उससे हम आते हैं। हमारा जो एक जड़ है ना, वो पूरी सनातन वाली जो एक परंपरा है, वो एक स्पिरिचुअलिटी का से रिलेटेड, उनसे रिलेटेड रिचुअल्स हैं, उनसे रिलेटेड इतनी छोटी छोटी चीजें हैं कि बाहर के लोग इसका सुख लेने इंडिया आते हैं। सोचो कि वो मैम साड़ियां पहन के वो कृष्णा कृष्णा कर रही हैं सड़कों पे, हाँ है और ना? एक मैम ना, और एक बात मैम, आपने अभी बताया कि अभी जो पीढ़ी है जो नहीं आती है यहाँ पे, ये समझ नहीं पाती है, जैसे मेहंदी के कॉन्सेप्ट हो या कुछ भी सेरेमनीज हो, तो हम लोग ना वो थॉट पावर को निकाल देंगे मैम आज से। ऐसे बोलेंगे कि बहुत जानती है, बहुत जानती है, बहुत मानती है, क्योंकि वो नेगेटिव में ना ज्यादा और उनको दूर कर रहे हैं, मुझे ऐसा लगता है। जैसा हम लोग रिवर्स इंजीनियरिंग करेंगे ना, कि बहुत मानती है, आजकल की पीढ़ी बहुत इंटरेस्टेड है, मतलब उसका मतलब हमको पता है कि वो क्या है, मगर ये थॉट पावर देने से ना शायद सब लोग इंटरेस्ट नहीं, लेंगे। एक्चुअली मैंने ये इस वे में नहीं कहा है। मैंने ये कहा है कि हम नहीं बता रहे थे उन्हें। हम कितने घरों में रात को सोते समय हनुमान चालीसा पढ़ा जाता है कि बच्चे सुने हाँ और याद करें, है ना? कितनी माएं हाँ जो है वो गायत्री मंत्र पढ़ती है बच्चों के आगे। ये हम, वो तो इंटरेस्टेड हो सकते हैं, लेकिन हम शायद नहीं बताए ना उन्हें। तो उन्हें लगता है फालतू की बातें हैं ये, इनसे क्या होता है, उन्हें ऐसा लगता है। लेकिन हम ये नहीं कहेंगे, क्योंकि हम तो ध्यान ही फैला रहे हैं। हम तो हाँ। चाहते हैं सब इस पॉजिटिव एनर्जी से जुड़े, इस ऊर्जा से यस जुड़े। यस मैम। तो सभी के लिए हम, अब तो यही यही प्रेयर है, और ये एक तरह से अफर्मेशन है कि सभी हाँ लोग यस मैम। इन संस्कारों से जुड़े हैं, अपने ध्यान से जुड़े हैं। ये तो अब की बात है। तो बहुत इस तरह की बातें जब निकलती है ना, तो बहुत गहरी गहरी अंदर से जड़े, जैसे हम इधर उधर की चीजें भी निकालते हैं छान छान के। तो मैम आप लोग कोई क्वेश्चंस। बताओ जो अभी ये प्रीति बताएंगी अनहद नाथ जो उन्होंने सुना। प्रीति। एम के MK, अच्छा ओके। ओके मैम, अनम्यूट करती हूँ। मुझे 2007 से लेके 2011 तक मैंने प्रैक्टिस करी थी। प्रैक्टिस में यही था, मुझे कोई गुरसिक थे, बड़ी बहुत ही अच्छे गुरसिक थे, उन्होंने अपनी कमाई से दिया था, वो बख्शिश ही कह सकते हैं। तो उन्होंने कहा था उसको और सुनना, और गहराई से सुनने का एक तरीका ये है कि अपनी लाइफ में सहज ले आओ। हर काम स्लो स्लो आराम से करो, बहुत जल्दीबाजी कोई काम नहीं करना, चलना है आराम से चलना है, बोलना है आराम से बोलना है, आवाज सुनते सुनते सारे काम करो। ताकि तो 4 to 5 years लगे थे। तो शुरू तो हो ही गई थी 2007 में, 2007 के अक्टूबर में, लेकिन 2011 तक मेरे को मजा आने लग गया था फिर कि ये तो बहुत अच्छा है। तो आफ्टर मैरिज दे जाती थी, और तो मेरे को उससे बचना होता था ना, तो मैं अपने काम करके अपने रूम में सोफे पे बैठ जाती थी। तो सबको समझ नहीं आता बैठी क्यों रहती है ऐसे, मतलब वीडियो ऑफ कर काम लो,
प्रीति वीडियो ऑफ कर लो अपना। निकल गई क्या? मैम मेरा तो अनाहत वो मुझे पता नहीं, मगर जब भी मैं बात करती थी ना, जैसे ध्यान से हो या किसी जो पर्सन हाईएस्ट एनर्जी में है उनसे बात करने के बाद अगर नेक्स्ट डे में जैसे अभी मैं बात कर रही हूँ ना, वही बात फिर से मुझे सुनाई देने लगती है, रिपीटेशन। और नहीं तो किसी को कुछ नहीं सुनाई देता है, मुझे वो म्यूजिक कुछ सुनाई देना, वैसे वाले मतलब मेरी बोली मुझे ही फिर सुनाई देने लगती है, वैसा हो रहा था एक्सपीरियंस। और कोई मतलब ये तो क्लैरियोवायंस बोलते हैं ना, कि जैसे सुबह वॉइसेस आते हैं ना कि कोई बता रहे हैं, जैसे इमीडिएटली तुरंत उठने से पहले जो वॉइसेस आते हैं ना कि उठो, उठो उठो टाइम हो रहा है, मतलब वो अपना वॉइस ही नहीं होता है, एक वॉइस सुनाई देता है, वैसे वाले वॉइसेस ज्यादा सुनाई देते हैं। एक्चुअली ये जो है ना, ये हमारे गुरु भी कभी कभी हमें बता रहे होते हैं। जैसे आप जगना है, ध्यान करना है, तो आप सिर्फ कह के सो जाओ अपने गुरु को, इष्ट को, जिस पे भी आपका विश्वास है कि भाई मुझे जो है सुबह ध्यान करना है, आप उठा देना। आप इस वे में नहीं, आप किसी भी वे में कह के सो जाओ कि यार सुबह जल्दी उठना है, थोड़ा देख लेना, है ना। देखना, आपको कोई भी काम होगा ना, आपको आपके टाइम से पहले उठा दिया जाएगा। क्योंकि ये एक्सपीरियंस मुझे ना पता नहीं कौन सा सेशन चल रहा था तब हुआ था कि मुझे ध्यान करना था और मैं सो ही रह गई थी, शायद 4:30 बज रहे थे कुछ। तो आप मानोगे मेरी घड़ी पीछे लगी हुई थी और मैं इस तरफ करवट करके सो रही थी और मेरी आंख में मेरी घड़ी दिख रही थी कि 4:30 बज गए। मैं एकदम उठ के बैठ गई कि 4:30 बज गए शायद, तो देखा पीछे उठ के तो घड़ी में 4:30 ही बज रहे थे। तो मतलब वो मुझे घड़ी तक भी दिखा रहे थे कि उठ जा, तेरा टाइम हो गया है उठने का। हाँ, मैं वॉइसेस सुन सकती हूँ मैम कभी कभी सुबह सुबह कि उठो, टाइम हो रहा है, उठो, ऐसे। तो ऐसे लोग ऑटो राइटिंग भी कर लेते हैं, आवाज सुनाई देनी चाहिए। वो ट्राई नहीं किया मैं वहां पर, अगर आप एक वर्कशॉप कंडक्ट कीजिए, हम लोग ट्राई करेंगे, जरूर जरूर करेंगे। जी, प्रीति आ गई वापस। अपना वीडियो ऑफ करके बात करो, नेट की प्रॉब्लम हो रही है शायद। ज्यादा ही प्रॉब्लम है शायद। जी, तो आज मुझे लग रहा है बहुत सारे लोगों के सवालों के जवाब मिले होंगे। जी, प्रीति आप आ गए? नहीं सुन पा रही है, अनम्यूट का ऑप्शन देना उन्हें। जी, प्रीति वीडियो ऑफ कर लीजिए। जी नेटवर्क प्रॉब्लम आ गई थी। वीडियो ऑफ कर दो, वीडियो ऑफ करोगे तो सुनाई देगा। अच्छा स्ट्रेंथ पकड़ेगा। प्रीति आप सुन पा रहे हो? तब तक प्रीति प्रीति हाँ जी मैम बोलूं। हाँ जी। हाँ जी मैम फिर मीन्स मुझे हैबिट हो चुकी है, तो इतनी हैबिट मैं किधर भी बैठ जाती हूँ, मुझे पीस चाहिए होती है। तो एक मैं अनदवाज यूज करती हूँ अपनी दो चीजें पीरियड में दूसरे लोगों से मिली, तो मेरे को उसकी प्रैक्टिस करती रही जिसकी वजह से वो एक हैबिट्स में आ गया। आपने बोला कि सहज और सरल होना है ना? ब्लैंक रहना अच्छा लगता है।
आवाज नहीं आ रही है। अरे प्रीति गिटार बज रहा है बड़ा सुंदर सा। मतलब कोशिश करनी थी बस अपने अंदर से जुड़ी रहूं, इसलिए अपना काम करूं और उसके बाद बस यही काम करूं, यही मैं एक्चुअली जो प्रीति है ना वो ये बता रही है कि सहज होना बहुत जरूरी है, शांत होना बहुत जरूरी है, तब वो आवाज आती है। वो ये बता रही है कि जब जीवन में आप सहज रहते हो, शांति से हर काम करते हो, शांति से हर एक चीज समझ रहे होते हो, उस समय वो आवाज आती है। उसके लिए शांत सबसे पहले जरूरी है, वो बता रही है शायद वो, है ना हाँ प्रीति? जी मैम, मतलब सहज लाइफ जीना। आज आपका नेट बहुत ही ज्यादा वो डिस्टर्ब कर रहा है। मैं समझ गई, आपने कहा कि शांत होने से ही चीजें समझ में आती हैं और वो जो नाद है वो तभी सुनाई देता है। उठना बैठना खाना पीना मीन्स अपने काम डेली कुछ में आवाज प्रैक्टिस होती है कि वो बस वो सुनाई दे, कभी भी बैठ जाओ तो सुनाई दे। हाँ वो 24 घंटे भी सुनाई दे सकती है अगर हम उसको पकड़ के अपने सारे काम करते रहे ना, चाहे स्लो आराम आराम से करेंगे तो सहज भी रहेगा और प्लस वो आवाज बिछड़ेगी भी नहीं, क्योंकि वो तो 24 घंटे में कभी भी सुन सकते हो। प्रैक्टिस हो जाए तो आप तो मैरिज पे बैठे हो, ढोल बज रहे हो तो आप अंदर बैठे रहोगे, अंदर ढोल आप कानों तक पहुंच, बस इतना ही था एक्सपीरियंस। हाँ, यही बात मैंने भी बोली ना कि आप जब एक बार जुड़ जाते हो ना, बाहर कुछ भी हो रहा हो आपको फर्क नहीं पड़ेगा, वो आपके साथ कनेक्टेड ही रहेगी। जी थैंक यू प्रीति जी। लेकिन समझ में आ गया आप क्या बोल रहे थे, नेट की थोड़ी प्रॉब्लम है जी। और कोई? तारकेश्वर जी बात कीजिए। जी मैडम, आज ये अनहद बोल रहे हो, जैसे सुनाई देता दिन भर, मतलब 24 घंटे बोल रहे हो, मेरे एक कान से आवाज आते रहता है, जैसे बोले ना खंबा, जैसे बिजली का तार का जो आवाज आता है वैसे आता रहता है, लेकिन उसमें कम सुनाई देता है मेरे को। जैसे कोई जैसे ईयरफोन वगैरह लगाती है तो कम सुनाई देता है, लेकिन आवाज 24 घंटा चलते रहता है उसमें। तो वो क्या है, चेकअप भी करवाई, मतलब कान में कुछ प्रॉब्लम है क्या करके, तो उसमें कुछ भी नहीं निकला। कान की मुझे टिनाइटस बोलते हैं शायद उसको, जो थोड़ी थोड़ी बेल सी सुनाई देती रहती कभी कभी। कभी नहीं सुनाई देते रहता है वो। हाँ नहीं, जैसे क्या होता है ना कि जैसे आवाज आई टन करके, फिर वो नहीं, टी टी करके कई बार सुनाई देगा आपको, फिर वो लगातार भी सुनाई देगा। तो वो एक तकलीफ भी है कान की। लेकिन मैंने अभी शायद कहीं सुना या पढ़ा कि वो एक्चुअली आपका, जैसे हम ध्यान कर रहे हैं तो हमारी थर्ड आई ओपन हो रही है, आपका हाँ एक और चक्रा है, थ्रोट चक्रा के अंदर भी एक चक्रा है आपका, ठीक है ना? जी आपका इधर हार्ट ये वाला है, इधर आपका डिवाइन हार्ट है। तो ऐसे ही आपका ईयर भी दो है, एक ये ईयर जो बाहरी चीजें सुनता है, एक अंदर ईयर है जो अंदर की चीजें सुनता है, जो इंट्यूशन सुनता है, जो आत्मा की आवाज सुनता है ना, नाद सुनता है। तो जब आप ज्यादा ध्यान से कनेक्ट होते हैं ना, तब वो ओपन होने शुरू होते हैं, वो अंदर जैसे हार्ट चक्रा वो खुलना शुरू हुआ। तो जब आपका, जब कहते हैं ना प्यार लेन देन होता है, तो आपका ये जो है डिवाइन हार्ट जो है वो आपका ओपन होना शुरू होता है। ये जब आप ऐसे ही विजडम बांट रहे हैं, ज्ञान बांट रहे हैं लोगों तक, तो आपका थ्रोट चक्रा, आप सच बोल रहे हो, हमेशा अच्छे से रह रहे हो, अच्छा ही बोल रहे हो, तो ये ओपन होना शुरू हो जाएगा। ओपन क्या होगा, ये ऐसा नहीं कि गला बंद था वो खुल गया अचानक, नहीं, उसके अंदर जो डिवाइन थ्रोट है ना आपका, जो विजडम आपके थ्रू शेयर होगी, जो आप सच बोल रहे हो दुनिया के लिए, जो चीजें आप बताना चाहते हो, तो आप क्या होगा, सिर्फ आपको एक सेंटेंस दे दिया जाएगा और आप उस पर कंटिन्यूसली बोलना शुरू करोगे, जबकि शायद आपको वो चीज पता भी ना हो पहले। तो अभी ये जो ईयर का आपने बोला, ये भी एक जो है बड़ी चीज है। जब आपका वो ईयर खुलता है तो आपको सारी चीजें, वो जो लोग नॉर्मली नहीं सुन पाते, वो आप सुन रहे होते हो। जो ये हम लोग रीडिंग वगैरह करते हैं, ये भी वही है कि आपने इतनी ध्यान साधना की कि वो अंदर की जो छुपी हुई चीजें हैं वो सारी ओपन हो गई है। तो आपको दिखाई भी दे रहा है, आपको सुनाई भी दे रहा है, आपको फीलिंग भी चेंज हो गई आपकी, है ना? बोलने का स्टाइल बदल गया, ढंग बदल गया, शब्द बदल गए, सोच बदल गई, सब कुछ बदल जाता है। तो वो किससे बदलता है, जब आप ध्यान में गहरे जुड़े हो, जी तो आपके थैंक वो यू। बदलाव दिखने शुरू हो जाते हैं लोगों को। जी जी
और जैसे ईयर जैसे कान मतलब मैं अभी तक ये सोच रही थी कि मेरे कान में कुछ खराबी है, तो कौन से जैसे मैं कान में है? खोलने कौन की से कोशिश कान में? कर रही तो अभी अभी ऐसा लग रहा है कि जैसे कुछ अटक रहा है, यहीं पे आ गया है जो अटक रहा है वो ऐसा नहीं, टाइप कौन से कान में है? का लेफ्ट में। हाँ देखिए, लेफ्ट से ही होता है, सुनाई देता है, लेकिन आप एक बार प्लीज डॉक्टर को भी जरूर दिखा लीजिएगा, नहीं तो पता दिखाई चल ध्यान नहीं में ही मिला। रहेगा। हाँ, नहीं मैं दिखाई, उसको कुछ नहीं मिला। हाँ तो बस फिर आप समझ लीजिए कि आपके अंदर का कान जो है दूसरा, वो अब आपको अंदर की चीजें इंट्यूशन होनी, सुनाई देनी, समझ आनी शुरू हो जाएगी। अच्छा अच्छा, जी जी जी, थैंक यू थैंक यू जी। थैंक थैंक यू मैम। शायद क्वेश्चंस एंड हुए हैं तो हम कंक्लूड करेंगे मैम आज के लिए। जी जी, थैंक यू सो थैंक यू, मच। थैंक यू सो मच। थैंक यू, थैंक यू। थैंक यू फ्रेंड्स, जुड़े रहने के लिए सभी को शुभ रात्रि और कल फिर मिलेंगे। थैंक यू सो मच। थैंक यू। थैंक यू सो मच।